हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे लोग? हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है बेटा। लव यू सर, लव यू टू बेटा, कद्दू गैंग। अरे वाह। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, आज चैट की स्पीड बड़ी जोरदार चल रही है। हैं? इतने सारे लोग हैं बैकलॉग वाले। हैं भैया? बता मत देना मार किसी को यार। हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बैकलॉग है तो उसे खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से। 2 महीने का टाइम है हमारे पास, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा 3-4 दिन जनवरी में भी है, पूरा हमारे पास फरवरी है, पूरा हमारे पास मार्च है। ठीक है। यस। वो कह रहा अब होगा कम बैक। हाँ, बस 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 बैकलॉग में भी बैकलॉग मत बना लेना बस तू। ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करें। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि इस बैच में टाइम की थोड़ी सी कमी रहेगी हमारे पास। तब तक बातें कर लेता हूं बेटा तुमसे। 11 वेस्टेड। हाँ भाई, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे वही होंगे, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 11th जो है कहीं हल्का फुल्का वेस्ट हो गया होगा। अरे, ये क्या हुआ? पीपीटी उड़ गई पूरी। है? हाँ, तो भैया चलिए। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। चलो, सबसे पहले आप मेरी आवाज क्लियर करो। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको बढ़िया दिखाई दे रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? जल्दी से, मिनट से पहले यहाँ पर जरा एक बार आग लगा दें सारे बच्चे। ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से आग लगा दें। ठीक है। वैसे तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है कि हम पढ़ाई के अलावा कुछ और बात करें, लेकिन जल्दी से एक बार 3-4 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर हम सारी 4 मिनट के अंदर सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं सर हमें किट अभी तक नहीं मिली है। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत होइएगा, किट को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा आपके पास। यहां से डिस्पैच होना स्टार्ट हो गई है, कुछ डिस्पैच होगी, कुछ डिस्पैच होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा समय लगेगा रास्ते में पहुंचने में, लेकिन आपको मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। पहली बात। दूसरी बात, क्या सर हम लोग यहाँ पर हमारी क्लास रोजाना लाइव होगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिसीजन मैं लूंगा बेटा। किसी दिन मुझे ठीक लगेगा कि आज लाइव जाना है तो हम लाइव जाएंगे, ठीक है, और किसी दिन मुझे लगेगा कि यहाँ रिकॉर्डेड जाना है तो रिकॉर्डेड जाएगा। ठीक है। क्योंकि लाइव हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर भी नहीं है, और इसमें अपन को पूरी 11th भी खत्म करनी है। तो इसलिए रिकॉर्डेड में क्या होता है, बहुत अच्छा एफिशिएंसी के साथ कंटेंट कवर हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है मोस्टली विल बी रिकॉर्डेड, लेकिन बीच बीच में मैं आपसे लाइव मिलने आता रहूंगा। बीच बीच में, जैसा आज की पहली क्लास मैंने लाइव रखी है, ठीक है, उसके बाद बीच में जैसे मुझे लगेगा कि यार चलो आज बच्चों से जो है थोड़ा सा लाइव बात कर लेते हैं या फिर लाइव पढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं लाइव आ जाया करूंगा। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि क्योंकि इस बैच का नाम है 11th जेई रीस्टार्ट 2026, तो मैं मान के चलता हूं यहाँ 3 प्रकार के बच्चे यहाँ पर मौजूद होंगे। पहला प्रकार वो होगा जिनका 11th पूरी तरीके से वेस्टेड हो चुका है, तो मैं उनसे बोलूंगा बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है। इस पूरे फरवरी और मार्च के जो भी हमारा टाइम है, इसमें मैं आपको इतना डेफिनेटली करा दूंगा कि आपको 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा कि 11th की सारी थ्योरी आपको बढ़िया तरीके से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी एफर्ट मानने पड़ेंगे। मेरे मेहनत करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको भी उधर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपको अपनी तरफ से जितनी मैं उम्मीद करता हूं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमारी बात समझ में? ठीक। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, सबको आता है, इसमें मुझे आपकी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे आपकी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद, क्योंकि जितना मैं समझता हूं मेजोरिटी बच्चों का बैकलॉग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। तब मुझे आपकी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बढ़िया तरीके से उस पे मेहनत कीजिएगा। पहली चीज होगी ये वाली। फिर अगली चीज ये है भाई साहब, इसमें सिलेबस का पूरा मैंने लेक्चर प्लानर बना दिया है, जो मैं आज शाम तक आपको ऐप पे अपलोड भी करवा दूंगा। हर चैप्टर को जिस हिसाब से लेक्चर, जितना बड़ा चैप्टर है उतना ही वेटेज हम दे पाएंगे। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में हमारे पास एक ही लेक्चर है, 1 या 1.5 लेक्चर। ठीक है। यहां अपन ये नहीं कर पाएंगे कि लाइव बैच की तरह 15-15 दिनों तक इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहां तो 15 दिनों में अपन को कम से कम 20-30% फिजिक्स हमको कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है। तो इसलिए जो है लेक्चर प्लानर की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा लेक्चर प्लानर, आप चाहो तो उसको देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप इसको कीजिएगा। दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे होंगे यहां पर जिन बच्चों का कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में बैकलॉग है।
आ रही बात समझ में? पूरा बैकलॉग नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में बैकलॉग है, वो डेफिनेटली यस बिल्कुल इसको देख सकते हैं, रीस्टार्ट बैच का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल जेईई मेंस का जिस प्रकार का पेपर आ रहा है, एडवांस से पहले तो आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस का पेपर तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी एक चैप्टर छूटा हुआ है तो मेरे भाई इसको रीस्टार्ट से बढ़िया तरीके से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तीसरे वहां पे हो सकता है वो बच्चे भी हों जो बच्चे यहाँ पर जो है जिनको पूरा 11th अच्छे तरीके से आता है, वो एज ए काइंड ऑफ रिवीजन की तरह यहाँ पर आए हैं, तो यस वो भी एज ए काइंड ऑफ रिवीजन की तरह इन लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम सेविंग लेक्चर होंगे आपके। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक चैप्टर को बहुत महीनों तक पढ़ रहे हैं हम लोग, या रोटेशन है तो एक महीने तक पढ़ ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी इसमें पूरी से पूरी कोशिश रहेगी आपकी कि विद इन टाइम लिमिट के अंदर पूरा चैप्टर आपका तैयार करवा सकूं। क्लियर है? अगली चीज, अब बात आती है सर नोट्स की। बेटा नोट्स मैं अपने लेवल पे आप बना लीजिएगा, पीपीटी के बाद, क्लास खत्म होने के बाद जो पीपीटी अपलोड होती है वहां से आप नोट्स लिख लीजिएगा अपने लेवल पे, जो जो चीजें आपको ठीक लगे वो चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें इसी बात पे। क्लियर है? ओके बेटा, रेडी स्टडी गो, शुरू करें। ओके चलो भैया शुरू करते हैं भाई साहब। ओके हाँ 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 ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, नोट्स के लिए मैं आपको ये चीज बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। क्या थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि मैं यहाँ पे क्लास में आपको लिखने का मौका नहीं दे पाऊंगा, लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड में आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड में आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास में आप चाहे भाई यूनिट एंड डायमेंशन के क्या नोट्स बनाएगा यार, ये तो ऑलरेडी आपको आते होंगे, ठीक है। एक ही तो चैप्टर है तो 4-4 5-5 बार पढ़ते हो। पहला चैप्टर अर्जुना 1.0 में आया, यस यूनिट एंड डायमेंशन, 2.0 में यस यूनिट एंड डायमेंशन, 3.0 में यस यूनिट एंड डायमेंशन में, मंजिल सीरीज में यस यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर तो आपको ऑलरेडी आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लाइव रख लिया है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से मोस्टली क्लासेस आवर विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। 2-3 बातें और, 1-2-3 बातें और रह गई हैं बेटा। बीच बीच में ऐसा भी होता रहेगा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैंने एक लेक्चर अभी लिया, उसके में मैंने आपको कुछ होमवर्क दे दिया केपीपी के फॉर्म में। केपीपी का मतलब कद्दू प्रैक्टिस पेपर, जो आपके लिए जरूरी होगा, आपको सॉल्व करना जरूरी होगा। तो अगर मैं आपको ऐसा कोई केपीपी देता हूं, आप प्लीज उसको सॉल्व कीजिएगा। उसका डिस्कशन वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा रिकॉर्डेड सेशन में, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी केपीपी में डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो वो उस क्वेश्चन को वहां से बढ़िया तरीके से कर सके। कुछ बच्चों का कहना है सर लेवल कैसा रहेगा? बेटा जितना कंटेंट करा रहा हूं उतना कंटेंट आप कर लीजिएगा, लेवल उतना रहेगा कि 12th में तुझे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर सारी बातें तूने अच्छे तरीके से कर ली है तो जेईई एडवांस के काफी हद तक क्वेश्चन तो खुद के दम पे कर पाएगा, जेईई मेंस के तो सारे क्वेश्चन कर लेगा। लेवल और 2 महीने में मुझसे इससे ज्यादा तो क्या चाहता है, ठीक है ना? तो ये बता दे 2 महीने मुझसे इससे ज्यादा तो क्या चाहता है, ठीक है ना? कि पूरे साल मैं मान के चलता हूं तो पढ़ाई नहीं करी तूने, अब 2 महीने में तू मुझसे इससे ज्यादा क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मुझे आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग मेहनत करिएगा। अब इसके बाद समय समाप्त हुआ, शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। चलो भैया ये ले। चलिए शुरू करें। ओके चलो बेटा, अब मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं, है ना? अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं। चैट कैसे बंद करूं? लग रहा है यहां पर आपका जो है वो नहीं बन पाया है, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड मैप। आइए मैं स्लाइड मैप ओपन कर देता हूं। भाई कौन सा बैच है आपका? रीस्टार्ट बैच इसमें आया है? आ तो जाना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नहीं दिखेगा, हाँ रिकॉर्डेड सेशन वाला बैच है ना, इसलिए शायद ना दिखे। चलो भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो फिर तुम्हारी चैट को बंद करने के लिए मैं यहीं पर मैं चैट छुपा देता हूं, मुझे आपकी चैट दिखेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए अब मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इसलिए प्लीज चैट करें तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अब मुझे आपकी चैट दिख ही नहीं रही है, ठीक है। बैच मैनेजर प्लीज आप नोटिस बैच को देखते रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ सपोज वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, फोन मेरे पास है। बच्चों की चैट को मैंने बंद कर दिया है, क्योंककि अगर मैं चैट पढ़ूंगा तो फिर हम लोग काफी स्लो हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, इसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। भाई जाहिर सी बात है, जब हम फिजिक्स के अंदर घुसने वाले होते हैं तो फिजिक्स को अंदर एंटर करने से पहले, फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों ने सोचा भाई साहब फिजिक्स का मतलब जाहिर सी बात है सारा खेल हमारा डेफिनेशन का है,
फिजिक्स का पूरा खेल डेफिनेशन का होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले हमारे सामने टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस देखते चलो। फिजिकल क्वांटिटी, बोले क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? मैंने कहा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप लेंथ मेजर कर सकते हो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप टाइम मेजर कर सकते हो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। फोर्स मेजर कर सकते हो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। मोमेंटम मेजर कर सकते हो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आपकी क्या हो गई है मेरे भाई फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा। जैसे क्लास में होता है, क्लास में जैसे हम बोलते हैं भाई साहब ये बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, ये बच्चे ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, ये बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स अच्छी है, ये बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट में अच्छे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है। उस प्रकार से ये बच्चे ऐसे हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसी प्रकार से हमने फिजिकल क्वांटिटी को भी डिवाइड किया। सबसे पहले उनके डायरेक्शन प्रॉपर्टी के आधार पर, स्केलर और वेक्टर। सर स्केलर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको समझने के लिए, जिनके बारे में हमें केवल उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, ठीक, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, या फिर अगर डायरेक्शन है थोड़ी बहुत है तो हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, जैसे करंट। सीधी मुद्दे की बात ये, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको समझने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, हमने उनको बोल दिया भाई साहब किस दिशा किस कैटेगरी में रख दिया, स्केलर कैटेगरी में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेरे भाई जो बेसिकली जिनके समझने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, उनके डायरेक्शन की भी आवश्यकता है, और एक स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा होता है जो हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिनके पास डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर के लॉ है उसको भी फॉलो करें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि हमारा एक्सेलरेशन हो गया, जैसे हमारा फोर्स हो गया, जैसे हमारा मोमेंटम हो गया। क्या होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा वेक्टर, इसलिए इसको ज्यादा भाव नहीं देना है। इसके बाद यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब जब हमने फिजिक्स को देखा तो हमारे सामने हजारों तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी, हजारों तरह की। तो हमने बोला भाई साहब इन फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि भाई साहब हम सब ने मिलजुल कर डिसाइड किया कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ये रहेंगी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी सब रहेंगी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बोले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो उसमें से इन 7 को सर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनको छोड़ के जो बच गए उनको क्या बोल देंगे हम लोग मेरे भाई, उनको हम लोग बोल देंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। जो इनसे मिलकर बने हैं, जो इनसे मिलकर बने हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे बोलूं एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो आप लेंथ को 2 बार इस्तेमाल करोगे, लेंथ को 2 बार गुणा करोगे तो एरिया तक पहुंचोगे। तो एरिया कैसा हो गया, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप वॉल्यूम से मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब आप डेंसिटी पे पहुंचोगे, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे होता है स्पीड, स्पीड आप 9th क्लास में पढ़ते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम करोगे तो इसका मतलब स्पीड आ जाएगा, ये भी आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। तो इसका मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, सब लोग इनसे मिलकर बने हैं, इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब इनको छोड़कर बाकी जितने बच गए जो इनसे मिलकर बने हुए हैं, जो इनसे मिलकर बने हुए हैं, हम उनको क्या बोल देंगे मेरे भाई, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। किसी किसी कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा रहता है 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया भैया, दो फिजिकल क्वांटिटी, एंगल और स्टेडियन, एंगल सॉलिड रेड, एंगल एंड सॉलिड एंगल को हम लोगों ने 2 अलग अलग जो है अलग कैटेगरी में डाल दिया, जिसको कहीं कहीं लिखा होता है कि भाई साहब ये क्या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट मतलब आप बस इतना समझो, 2 ही होती है, फिजिकल सॉरी फंडामेंटल एंड डिराइव, खत्म कहानी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक, अब बात आती है सर डायमेंशन की। तो हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका निकाला। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की, डायमेंशन से पहले यूनिट की। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट की। बोले यूनिट मतलब, बोले सर यूनिट ही बेसिकली हमको फील दिलाएगी कि इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई तू बाजार से सामान खरीदने गया, 5 किलो आलू लेके आया, तो 5 किलो से हमको फील आ जाती है। और एक बंदा 10 किलो आलू लेके आया तो समझ जाएगा भाई साहब वो 10 किलो आलू लेके आया है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। यूनिट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 से 4 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक, पहला सर एक होता है एफपीएस सिस्टम।
एफपीएस सिस्टम। बोले एफपीएस सिस्टम का मतलब, मैंने कहा एफपीएस नाम से उठाइएगा सर। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है तुम्हारा सेकंड। मतलब सर इसमें करना क्या होता है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं कि सर एक होता है मास, एक होता है लेंथ, और एक होता है टाइम। ठीक है सर जी। कोई आपसे बोले एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है? एफपीएस सिस्टम का मतलब है कि जो मास है आप उसको रखोगे पाउंड में। मन का ठीक है भाई। लेंथ का मतलब क्या है सर? लेंथ, लेंथ किस में रखेंगे सर? लेंथ रखेंगे हम लोग उसको फुट में, और टाइम रखेंगे हम लोग सेकंड में। बात समझ में? उसी प्रकार से एक और होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का मतलब मास आपको रखना है केजी में, लेंथ आपको रखना है मेरे भाई मीटर में। मन का ठीक है भाई साहब, ओके, और टाइम आपको रखना है सेकंड में। और उसी प्रकार से होता है एक सीजीएस सिस्टम। बोले सीजीएस सिस्टम का मतलब, बोले मास हमको रखना है ग्राम में, और लेंथ हमको रखना है मेरे भाई सेंटीमीटर में, और टाइम हमको रखना है मेरे भाई सेकंड में। सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमकेएस और सीजीएस। ये एफपीएस आपसे कभी कहीं नहीं पूछेगा, एमकेएस में याद रखिएगा सर। एमकेएस, एमकेएस, एम बोले तो मीटर, के बोले तो केजी, एस बोले तो सेकंड। सीजीएस, सीजीएस, सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो यहां पर ग्राम, और एस बोले तो सेकंड। यहां पे आपके सवाल आ जाते हैं। इसके बाद एक और होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एमकेएस जैसा ही होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को हमने कुछ अलग नाम दे दिए हैं। जैसे कि फोर्स की एसआई सिस्टम हम लोगों ने बोल दिया एसआई सिस्टम में कि फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन, एनर्जी को हम लोग बोल देंगे 1 जूल, पावर को हम लोग बोल देंगे 1 वाट। आरी बात समझ में? लेकिन यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सवाल आप देख लो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी बराबर है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी बराबर है 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोले ठीक है 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसमें ये किस यूनिट में है? बोले भाई साहब ये एमकेएस में है, एमकेएस में है। बोले एमकेएस में कैसे? बोले भाई मास किस में है? केजी में। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मन का ठीक है। और मैं आपसे बोलूं मेरे भाई इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ। बोले किस में कन्वर्ट करो सर? कन्वर्ट इनटू सीजीएस। बोले सीजीएस में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया जो इसकी लेंथ है वो तुम्हारी सेंटीमीटर में होना चाहिए, जो मास है वो तुम्हारा ग्राम में होना चाहिए। जब भी कभी आपको ऐसे सवाल मिले आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां पे लिखेंगे 40 सर केजी के, एक केजी की जगह, इस केजी की जगह लिख दीजिएगा भाई साहब कितना सर? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? मैंने कहा देखो तरीका ये होता है, चुपचाप इसको एज इट इज यहां पे रखिए सर। केजी को हटाइए, 1 केजी बराबर कितना होता है सर? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर मेरे भाई कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है मेरे भाई 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और नीचे कौन है भाई साहब? क्यू। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप निकाल लीजिएगा। कितना आ रहा है भाई साहब? ये जा रहा है 3 जीरो नीचे, 3 जीरो नीचे, 40 इंटू 10 टू की पावर -3 सर, ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ऐसे कभी कभी छोटे छोटे कन्वर्जन हमको यूज करने पड़ जाते हैं कि एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हो, सीजीएस से एमकेएस में जा रहे हो। जब भी कभी आपको ऐसे देखने के लिए मिले आप एक काम कीजिएगा, वहीं पर ही चीजों को बदल दीजिएगा, वहीं पर ही चीजों को बदल दीजिएगा। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मोमेंटम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मोमेंटम है। बोले मोमेंटम मैंने कह दिया है सपोज 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर, ओके। आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस में। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट? मैंने कहा भाई साहब इसको ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही रहते, बस वैल्यू चेंज करते चले आओ। बताओ किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे आप? 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा सर? 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम बराबर होगा 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम की जगह आप रख दोगे 1000 ग्राम। मैंने कहा ठीक है, ओके सर। किलोग्राम, मीटर, मीटर की जगह क्या रख दोगे? 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर, इसके 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेकेंड, खत्म कहानी। क्लियर है? ओके। दूसरी बात बेटा, मैं आपकी चैट क्योंकि देख नहीं रहा हूं, ठीक है, इसलिए हो सकता है कोई मुझसे सिली मिस्टेक्स हो जाए, तो पेशेंस रखिएगा। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगर कभी हो जाए कोई सिली मिस्टेक, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस आप लोग इस चीज को मैनेज करके चलेगा, आप इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर जी, ये हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा यूनिट वाला पार्ट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। इसके बाद अब है आपके पास क्या मेरे भाई? अब है आपके पास डायमेंशन। बोले डायमेंशन का मतलब क्या है? मैंने कहा हमने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका निकाला। अच्छा, उसमें हमने बोला कि मास को हम लोग मास को रिप्रेजेंट करेंगे, मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। हमने एक तरीका निकाला, ये एम मीटर वाला नहीं है, ये एम मीटर नहीं है, ये मास की डायमेंशन है। अच्छा, हमने बोला लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, हमने इस प्रकार से। अच्छा, हमने बोला भाई साहब मास लेंथ के बाद आता है टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल टी से। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने यहां पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई थी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई थी, उसी प्रकार से हम लोगों ने काम किया, इनका डायमेंशन हम लोगों ने मेंशन कर दिया। डायमेंशन क्या?
बोले लेंथ को तो मैं बोलूंगा मेरे भाई एल से और डब्बे के अंदर बंद कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर, मास को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम से। ठीक है भाई साहब, ओके सर। टाइम को हम लोग बोलेंगे सर टी से। ठीक है सर, ओके सर। टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे केल्विन से। ठीक है भाई साहब। सर इलेक्ट्रिक करंट को हम बोल देंगे ए से, या कहीं कहीं आई भी लिखा हो तो चला, उसको काम चला लेना, उससे आई भी कभी कभी लिख दिया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग बोल देंगे सीडी से, और सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग बोल देंगे मोल से। मोल से। ठीक ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद बोला ठीक है सर, हम सब ये पढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा भैया ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। ये तुम्हारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, ठीक है, जिसमें एक है एंगल, प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। खैर मैंने बोला था इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा अभी। अब ध्यान दीजिएगा कि सर किस प्रकार से हम फिजिकल क्वांटिटी के जो है डायमेंशन के साथ उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा भाई मेरे को बता एरिया क्या होता है। आप सीधा बोलोगे सर एरिया होता है लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सर लेंथ को, सर लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई, फॉर्मूला में तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। सर किसी चीज की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या हो गया, किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करोगे, सर वो भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशनली एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, क्यों, एक लेंथ है। तो L इंटू एल क्या हो गया मेरे भाई, सर L इंटू एल आपका क्या बन गया, एल स्क्वायर। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब वॉल्यूम के साथ बताओ, तुम बोलोगे सर वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूंगा तो आप बोलोगे सर L इंटू एल बराबर निकल के आ गया तुम्हारा क्या मेरे भाई, एल क्यू। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई मुझे बता दो डेंसिटी क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सब मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे, बोले कैपिटल एम से। सब वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब एल गुणे में एल बराबर निकल के आ गया एम अपॉन एल क्यू। इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, सर एम की पावर 1 एल की पावर -3 टी की पावर 0, और मैंने इसको कर दिया एक बक्से के अंदर बंद। अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा हूं कि डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो इसका मतलब यहां मुझे पता चल गया है कि m की पावर 1 है, l की पावर -3 है, t की पावर 0 है। ये जो पावर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। अगर इस सवाल में कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, आप बोलेंगे 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन डेंसिटी, आप बोलोगे -3। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन डेंसिटी, आप बोलोगे 0। आ रही बात समझ में? और ये जो पूरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ये फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम लोग बोल देते हैं मेरे भाई डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? कुछ बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला रट लेते हैं, मैं बोलूंगा प्लीज रटिए मत। आप फॉर्मूला पढ़ने के बाद फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखिएगा। अरे बात सुन, आप ये मत बोलिएगा कि हम डायमेंशन फॉर्मूला बैठकर रट लेंगे, अभी रटिएगा मत। वैसे तो आप पूरी फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, धीरे धीरे चीज तो सीख ही जाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं तो उस फॉर्मूले से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाए। जैसे कि मैं बात करूं भाई साहब स्पीड क्या होता है, स्पीड आप बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा बताओ स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिख पाए, बोले डिस्टेंस तो लेंथ होता है और टाइम तुम्हारा टी होता है, तो ये तुम्हारा आ गया LT-1। चाहे तो आप LT-1 लिख दें, चाहे तो m की पावर 0, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें m की पावर 0 LT-1, और चाहे तो बॉक्स के अंदर बंद कर दें, सबका मतलब एक ही है। बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे अच्छा रहेगा, नहीं करोगे कोई बात नहीं, हमारा वैसे ही बैकलॉग है तो हम तो नहीं कर रहे भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म उसके बाद। फिर सर उसी प्रकार से एक होता है स्पीड के बाद, सर एक होता है सर स्पीड के बाद सर वेलोसिटी। वेलोसिटी, बोले वेलोसिटी क्या होता है, बोले वेलोसिटी होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी होती है, ठीक है सर। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे भाई, सर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो ये भी क्या निकल के आ गया, बोले ये भी निकल के आ गया LT-1। इससे हमको एक बात तो सीखने के लिए मिली, सर स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला भी LT-1 है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी LT-1 है, दोनों का LT-1 है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारी अलग अलग है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि सर फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी कोई अगर आपसे बोले कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधी बात समझ में? यहां ये दोनों सेम आ गया, परंतु ये और ये दोनों अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्पीड तुम्हारी स्केलर होती है, वेलोसिटी तुम्हारी वेक्टर होती है। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। बोले एक्सेलरेशन क्या होता है, सर एक्सेलरेशन का वैसे फॉर्मूला तो होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अपन काम चला लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम से। अब मैं आपसे पूछूं भाई एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आप सीधी बात बोलोगे भैया वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, टाइम का होता है टी, जैसे डिवाइड करेंगे एल टी माइनस। अब इसके बाद आपके सामने कम से कम 50 तरह के डायमेंशन फॉर्मूला आने वाले हैं। आ रही बात समझ में? अब 50 में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक आता है एक्सीलरेशन के बाद फोर्स का, बोले फोर्स होता है F बराबर m इंटू ए। मैंने कहा हाँ भाई साहब बताओ, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? बोले m क्या है? मास। एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई? एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू ये तुम्हारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। तो अब मैं चलता हूं उन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जो आपको याद रखने हैं। अगर याद रखना ही है तो आप ये याद रखिएगा, जैसे कि सबसे पहले सर स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। मैं बॉक्स नहीं लगाऊंगा बेटा, मैं सॉरी बॉक्स नहीं लगा रहा हूं, आइडियली तो बॉक्स लगाना चाहिए, मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बॉक्स इसलिए नहीं लगा रहा हूं ताकि थोड़ा सा समय बच जाए, ठीक है, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करा पाऊं। ठीक है सर जी, ओके। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मेरे भाई एल टी माइनस टू। उसी प्रकार से अगर मैं फोर्स का पूछूंगा, आप बोलेंगे फोर्स बराबर एफ बराबर होता है एम इंटू ए, इसका मतलब एम एम है और एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू है, तो एम एल टी माइनस टू। ये आप याद रखिएगा। फोर्स का तो आपको याद रखना है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स से रिलेट होने वाली बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स से आप सरफेस टेंशन को रिलेट करोगे, पावर को, सॉरी फोर्स से आप एनर्जी वर्क को रिलेट करोगे, टॉर्क को रिलेट करोगे, अरे बात समझ, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में फोर्स आएगा, स्ट्रेस को रिलेट करोगे, उन सारी चीजों में आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके। बोले कोई आपसे पूछे वर्क, बोले वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बाद में देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। तो सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, जैसे कि टॉर्क होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ मतलब एम एल टी माइनस टू, आर परपेंडिकुलर मतलब एल। आर परपेंडिकुलर मतलब जब आप रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे आर परपेंडिकुलर होता है शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कर दिया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद जैसे एक होता है प्रेशर, सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू। सर एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक जैसे होता है इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले क्या क्यों होते हैं आप प्लीज इसको इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे सर इंपल्स को फोर्स इंटू टाइम ही क्यों डिफाइन किया गया, इसके लिए आपको आगे आने वाले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, अब फॉर्मूला दे दिया तो आप उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है सर जी, ओके। तो आप क्या बोलोगे यहां से? बोले सर फॉर्मूला, सर इंपल्स बराबर क्या हो गया? फोर्स इंटू टाइम। सर फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, टाइम होता है टी, ये निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। क्लियर है भैया? बोले हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद सर एक होता है सर एनर्जी। सर ठीक है सर जी, एनर्जी बेसिकली एक वर्क का ही एक तरह से आप बोल सकते हैं, उसी का ही एक दूसरा पार्ट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एनर्जी बेसिकली, आई होप एनर्जी का फॉर्मूला जैसे काइनेटिक एनर्जी में बोलूं, आप ये भी बात कर सकते हो सर कौन सी एनर्जी। मैंने कहा चल भैया मान ले, सपोज मैं आपसे बोलूं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, एमबी हाफ एमबी स्क्वायर होता है। पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमबी स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएं, तो हाफ यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सर एम इज द मास, वेलोसिटी इज द एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई मेरे को बता दो पावर का क्या होगा? सब पावर होता है, सीधा बोलो वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है फॉर्मूला वाइज रेट ऑफ बीइंग वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। मैं कहूंगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, बोले वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मेरे भाई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम का टी, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। उसी प्रकार से एक होती है इंटेंसिटी। बोले इंटेंसिटी क्या होती है? मैंने कहा इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप एनर्जी क्या बोलोगे सर? एनर्जी हो जाएगा ml²t-2, नीचे आ गया एरिया और नीचे आ गया टाइम। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, ये निकल के आ जाएगा मेरे बंधु कितना, ये निकल के आ जाएगा सर ml⁻0 t⁻3। तो आपको अब ये सीखना है, आपको अब ये सीखना है कि मैं अगर आपको फॉर्मूला दे देता हूं, मैं अगर आपको फॉर्मूला दे देता हूं, तो फॉर्मूला देने के बाद आप वहां से चीजें निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। ठीक, जैसे इसके बाद जैसे एक और आएगा मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम। बोले मोमेंटम क्या होता है? मैंने कहा मास इंटू वेलोसिटी। तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? बोले ए एम और वेलोसिटी LT-1। उसके बाद क्या सर? एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बोले वो क्या होता है? मैंने कहा वो एमबीआर होता है। अच्छा, ये कि एमबीआर कैसे होता है? मैंने कहा रोटेशन में देखेंगे कैसे होता है। बोले सर एमबीआर कैसे? बोले क्यों? कद्दू। कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई आपसे पूछे, अभी जवाब दीजिएगा कद्दू। ठीक है, कोई बोले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अबे कद्दू होता है। रोटेशन में देखेंगे क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है सर। हाँ, ये अगर डायमेंशन फॉर्मूला है तो बताओ कैसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे? ये उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एम इज द मास, बी इज द वेलोसिटी, आर इज द डिस्टेंस। सर आपको कैसे पता ये डिस्टेंस वहां से? हमें कैसे पता चलेगा भाई? ये गिवन होगा, आपको गिवन होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ। तो यहां से निकल के आ जाएगा सर ये हो जाएगा एम, पी हो गया LT-1 और आर हो गया तुम्हारा एल। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ml²t-1 निकल के आ जाएगा। सारी बात समझ में? अब इसके बाद बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है तेरी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो मैं आपको एक अलग से पीपीटी आपको अपलोड करवा दूंगा भाई साहब। ये वाली एक पीपीटी मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ये वाली। ठीक है, ये मैं अलग से डॉक्यूमेंट सेशन में अपलोड करवा दूंगा आपकी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पावर, डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल लेटेंट हीट, ये सबकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वाला बिंग्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, वंडर वेल कांस्टेंट और वंडर वेल टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, ये मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट सेशन में अपलोड करा दूंगा। उसके बाद इसमें आपके सामने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इसके सामने मैं आपसे बोलूं बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के सामने क्या लिखा हुआ है? उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका क्या लिखा हुआ है मेरे भाई यहाँ पे? डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप चाहें तो आप इससे खुद से डिराइव कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे बोलूंगा कि 12th की जो फिजिकल क्वांटिटीज है अभी उनको रहने दीजिएगा, क्योंकि 12th की फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छे से करने के लिए पहले आप 11th की फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 12th की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आपने 12th की फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले अभी आपने पढ़े नहीं है, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो, तो इसलिए आपको थोड़ी फील कम आएगी। लेकिन जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे, तो जब सारी फिजिकल क्वांटिटी को आप पूरे एक साल तक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तो आपके वो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपका डायमेंशनल एनालिसिस भी आपको काफी आसान लगेगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं उसके बाद। तो ये तो होगी तुम्हारे मेरे भाई डायमेंशनल फॉर्मूले। फिर भी मैंने यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अलावा पीपीटी में भी लगा दिया मेरे भाई। डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी सब कुछ लगा दिया है। ये रहा पीपीटी में प्रॉपर तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, प्रेशर, ये है इनके सामने फॉर्मूले, ये है इनकी यूनिट और ये है इनके डायमेंशन। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो ठीक है भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म उसी प्रकार से मैंने यहां पे लगा दिए हैं बहुत सारे, यहां पे लगा दिए, यहां पे लगा दिए हैं, यहां पे लगा दिए, सारी चीजें मैंने यहां पे लगा दी हैं। लेकिन अपन इसको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहां से जरूर निकालेंगे। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोले सर? जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है mL⁻²। खत्म। ठीक है सर। उसके बाद सर एक होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी एक होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक होती है, टोटल एनर्जी एक होता है, वर्क एक होता है, टॉर्क। सारी बात समझ? इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²t-2। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका होता है mL²t-2। ठीक है? हाँ, ये बार बार यूज होता है, जो बार बार यूज होता है उसको याद रखो। ठीक, बिल्कुल याद रखो उसको। उसी प्रकार से एक होता है फोर्स, एक होता है टेंशन फोर्स, फिर होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एनएलएम में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, और बताओ सर नॉर्मल फोर्स के बाद? सर एक होता है mg फोर्स, एक होता है G m1 m2/r² वाला फोर्स,
अरे बात सुन में, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 12th क्लास में पढ़ोगे आप। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है भाई साहब लॉरेंज फोर्स। ये सब 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। अरे बात समझ में, बोले हाँ सर जी। एक होता है फ्रिक्शन वाला फोर्स, एक होता है आपका विस्कस फोर्स, एक होता है आपका बॉयन फोर्स। इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। कोई सा भी फोर्स हो, ये जो दिख रहे हैं इनमें से MLT-2। इसमें एक और धोखेबाज फोर्स होता है, धोखेबाज फोर्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जो होता है, नाम से लग रहा है फोर्स है इसमें, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 नहीं होता। आपको याद होगा 10th क्लास में आप पढ़ा करते हैं, बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ जो है 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट उसका ईएमएफ है। तो वो जो ईएमएफ पढ़ते थे ना, ईएमएफ जो पढ़ते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो ईएमएफ को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो कहते हैं फोर्स नहीं है, वो धोखेबाज है। सर उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? बोलो उसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हारा 12th क्लास की फिजिकल क्वांटिटी में चला जाएगा। ठीक, वो बेसिकली पोटेंशियल हो जाएगा, उसका चेंज इन पोटेंशियल की फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी उसकी। क्लियर है? ओके। तो बेटा ये है सबसे ज्यादा जो आपके यूज आने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा यूज आने वाले थे मैंने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद अब डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ फायदे हैं। ठीक, या कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है। बोले क्या? मैंने कहा ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्या, मैं सीधा लिख देता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोले? सबसे पहले टू फाइंड द अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन, टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, आपसे पूछा जाएगा भैया इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। अरे बात, मैं अब सीधा मुद्दे पे आता हूं देख, क्योंकि अभी चैप्टर को हमारे ऐसा नहीं कि भाई साहब 15 दिनों तक पढ़ रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आता हूं। अगर पूरे पूरे यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर को देखें तो ज्यादा नहीं, बस 4-5 प्रकार के सवाल ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, उससे सही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे मेंस के हो चाहे एडवांस के हो। ठीक है, उसमें सबसे पहले बोलूंगा टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला अननोन फिजिकल क्वांटिटी। बोले मतलब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। लेकिन अभी की पहले, क्योंकि चैप्टर हमारा पहला है इसलिए आपको फॉर्मूला गिवन होगा। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, F बराबर है Gm1m2/r², जहां F तुम्हारा फोर्स है, R तुम्हारा डिस्टेंस है, m1 m2 तुम्हारे मासेस है। ठीक है सर। अब वो आपसे पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी बता दो, तो आप सीधी बात बोलोगे भैया, बोले देखो जी कुछ नहीं करना। बोले क्या सॉल्यूशन? बोले भैया जी को लिख लो सर, F बराबर Gm1m2/r² है, तो जी बराबर हो जाएगा r² इधर लेके चले जाओ, F² बटे m1 + m2। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख देना है। ऐसे सवालों में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे चौड़े डायमेंशन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, बस वही जब पड़ेगी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिख दिया था। जैसे एफ क्या होता है मेरे भाई? सर एफ होता है फोर्स, MLT-2। आर क्या है मेरे भाई? आर है डिस्टेंस, L²। r² है तो L²। m1 m2, m1 क्या है? मास, m2 क्या है? मास। काटा पीटी कर दो, ये निकल के आ गया m-1 L3T-2। यही जा रहा ना भैया? मेरे को याद नहीं है बाबू, ठीक है? हाँ जी यही जा रहा है, यही जा रहा है। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया? ये तेरा निकल के आ गया मेरे भाई सर जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी प्रकार से जैसे मैं दूसरा आपसे पूछ लूं कि F बराबर होता है 6πr ηV, जहां पर F है तुम्हारा फोर्स, ईटा R है तुम्हारी रेडियस, V है तुम्हारी स्पीड, और ईटा तुम्हारी है मेरे भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें बताओ ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप बोलेंगे चलो ठीक है सर जी आप फॉर्मूला बता दो, अभी तो हम तो पहला चैप्टर है, हम तो फॉर्मूला बता दो। मैंने कहा ले भैया फॉर्मूला बता देते हैं। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा? ईटा बराबर हो जाएगा F/6πr × V।
अब ध्यान से देखिएगा, एफ अपॉन 6πr इंटू वी। सर इसमें एफ क्या है? सर एफ तो फोर्स है, तो mlt माइनस 2 बटे सर 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट का मतलब डायमेंशनलेस, मतलब नंबर, कांस्टेंट का मतलब डायमेंशनलेस नहीं होता, सॉरी, क्योंकि देखो यहां पर जी भी कांस्टेंट है लेकिन जी की डायमेंशन आ गई। कांस्टेंट डायमेंशन वाला भी हो सकता है और बिना डायमेंशन वाला भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट की डायमेंशन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट की डायमेंशन हो। जैसे यहां पे देख जी एक कांस्टेंट होता है लेकिन उसकी डायमेंशन आ गई। उसी प्रकार से पाई भी एक कांस्टेंट है लेकिन पाई की कोई डायमेंशन थोड़ी ना होती है। पाई जस्ट नंबर 22/7 3.14। ठीक है सर जी, तो अगर कभी ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो तो मतलब इनको भूल जाओ, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। आर क्या है? लेंथ। और वेलोसिटी क्या है? lt माइनस 2, सॉरी lt माइनस 1। जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 1। आपको ये आना चाहिए कि आपको अगर मैं फॉर्मूला दे दूं, तो आप यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाए। ठीक, जैसे कि अगला क्वेश्चन, मैं यहां पे 2-3 सवाल दे रहा हूं, जरा जल्दी से करके दिखाइएगा। तीसरा क्वेश्चन, मैं डेल्टा क्यू बराबर लिख रहा हूं m इंटू एल। डेल्टा क्यू इज हीट गिवन, m इज मास और l इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक, तो आप मुझे l का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाएं। चौथा, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा t। डेल्टा क्यू इज हीट गिवन और हीट टेकन, m इज योर मास, s इज योर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और डेल्टा t इज राइज इन टेम्परेचर। ये हीट गिवन। तो हमको बता दो यहां पर मेरे भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, जल्दी से। यू हैव मैक्सिमम 30 सेकेंड, करो जल्दी से, निकालो फटाक से, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। और इसके बाद एक है तुम्हारा पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार डाल दो भाई साहब, इसको तो स्टार डाल देना भाई, स्टार डाल देना, क्योंकि बहुत काम आता है। सर U बराबर 3/2 kT। यहां पे U होता है आपका एनर्जी, K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T होता है आपका टेम्परेचर। मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K बताइए, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होगा। हटा, प्लैंक कांस्टेंट E बराबर h म्यू। E होता है एनर्जी, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/टाइम। जल्दी से मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H बताओ। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचवा। तो करो जल्दी से, फटाक से करो जल्दी। जल्दी, चलिए देखते हैं। सर जी देखो, मैंने कहा हाँ जी सर, L बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन M। मैंने कहा ठीक है सर। डेल्टा क्यू क्या है? हीट। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये बेसिकली हीट एनर्जी होता है। हीट भी एक एनर्जी का पार्ट है, मतलब ml² T माइनस 2 बटे M इज द मास, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया L² T माइनस 2। ठीक है, ठीक है भैया, ओके, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन वाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन वाइन खींच लेता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोले सर अगर S पूछा जाए तो S क्या होगा? बोले S होगा डेल्टा क्यू अपॉन M भी नीचे लेके आ जाओ, डेल्टा T भी नीचे लेके आ जाओ। सर डेल्टा क्यू क्या है? मैंने कहा mlt माइनस 2 है, सॉरी ml² T माइनस 2 है। डेल्टा क्यू हीट है, ये हीट है, हीट एनर्जी है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर मैं आपसे बोलूं हीट एनर्जी, इसका भी यही होता है। हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, टोटल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबका ml² T माइनस 2 होता है। अरे बात सुनो, सबका क्या होता है मेरे भाई? ml² T माइनस 2 होता है। ठीक है, चलो ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। M इज द मास, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है सपोज, उसके चेंज का भी वही डायमेंशन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं मास का डायमेंशन क्या है? M।
तो डेल्टा चेंज इन मास का क्या होगा, एम ही होगा। भाई टेम्परेचर का क्या है, के, केल्विन, तो चेंज इन टेम्परेचर भी तो केल्विन ही आएगा ना। अरे बात समझ में। बट टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएगा तो टेम्परेचर ही तो आएगा ना। 50 केल्विन में से 10 केल्विन घटा दे तो 40 केल्विन ही तो आएगा ना। 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घटा दे, ठीक, 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घटा दे। मैं आपसे कहूं 10 केजी माइनस 3 केजी, बताओ क्या होगा। तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 7 केजी। ऐसा थोड़ा ना 7 मीटर हो जाए। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं कि 10 केजी में 3 केजी जोड़ के दिखाओ तो आप बोलोगे 13 केजी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ए में बी जोड़ रहे हो, आपको सी मिल रहा है, तो इन सब तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अगर ये केजी है, अगर ये एम है, ये एम है, तो ये भी एम होगा। या फिर आप ए में से बी को घटा रहे हो, ए में से बी को घटा रहे हो, सी मिल रहा है, तो इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। ये नियम है, ये नियम है कि अगर आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो, आप तभी जोड़ सकते हो जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। ये तभी घटा सकते हो जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। और दोनों जुड़ के वही बनेगी। जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही आएगा। आप ये नहीं बोल सकते वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो फोर्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अरे बात समझ में। चलिए ठीक है, ओके, पीछे आते हैं लौट के वापस, ठीक है सर, ओके। तो टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर किससे लिखते हैं, केल्विन से लिखते हैं। एम एम कैंसिल आउट हो गया भैया, एल स्क्वायर के की पावर -1, के की पावर -1 और टी की पावर -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो यहां से के बराबर क्या हो गया सर, 2u/3t। मैंने कहा ठीक है सर, 2/3 कांस्टेंट है। u क्या हो गया सर, एनर्जी, ml² t-2, और t क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, जिसको हम लिख रहे हैं केल्विन से। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो ml² t-2 इंटू के की पावर -1। उसी प्रकार से अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h अगर आपसे पूछूं तो h बराबर क्या होगा, E/μ। सर ई क्या होता है, मैंने कहा ई होता है एनर्जी, ml² t-1, और म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम टाइम होता है, तो 1/टाइम टाइम ऊपर ले जाओ, ml² t-1। वैसे तो बहुत फिजिकल क्वांटिटी है, पूरे 2 महीने आप लोग पढ़ते हो, 4 महीने पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो, 2 साल पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, जो बार बार आपके सामने इस्तेमाल होती रहती है। क्लियर है। फिर भी मैं और देख लेता हूं कुछ और छूट तो नहीं गई है। वैसे तो मैंने आपको टेबल यहाँ पे बता दी है, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे टेबल भी सब दे दी है। मैंने कहा देख ले भाई साहब, जैसे देख ले, इन क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, ये भी मैंने एक साथ आपको दे दिया है, ठीक है। ये भी सब आपको इसमें बना के दे दिया है। लेकिन जो है फिर भी आप जो है ठीक इनको एक बार पेन चला लीजिएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूं वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे देखने से रह गई है, ठीक है। मेरे को लगता है सारी हम लोगों ने देख ली है, ठीक है, 12th वाली छोड़ के सारी देख ली है। 12th की फिजिकल क्वांटिटी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में एक साथ निपटा देंगे, अभी नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे ये था डायमेंशन ऑफ, जो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, एक बार देख लेते हैं। सर हीट बताई दिया मैंने, एनर्जी ml² t-2, स्पेसिफिक हीट ये मैंने आपसे निकलवाई दी, ये अभी हमने निकाली ली यहां पर। थर्मल कैपेसिटी ये भी आपकी जो है काफी काम की है। अब ये आपका होमवर्क है, इसके सामने मैंने फॉर्मूला दे दिया है, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। लेटेंट हीट ये मैंने करा दी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये मैंने आपको करा दिया है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ये वाला पार्ट जो है ये रहा इसका फॉर्मूला, ये आपकी होमवर्क है, सुकून से इसको निकालिएगा। एक ही फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला हम जब पढ़ते हैं कंडक्शन वाले चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फिर भी मैं करा देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी भी करा देता हूं यहां पर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी में आपको करा देता हूं, ठीक है। कहां था हमने, हमारे नोट्स कहां चल रहे थे, यहां चल रहे थे, ठीक है सर, ओके। जैसे मैं आपसे बोलूं सर, एक फॉर्मूला है डेल्टा Q/डेल्टा T बराबर के ए डेल्टा T/L, ठीक है सर जी। सर यहां पर कौन क्या है, मैंने कहा डेल्टा Q है हीट, एनर्जी। सर यहां पर डेल्टा T है टाइम इंटरवल, आप तो टाइम से काम चला लो। ए है यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T यहां पर है चेंज इन टेम्परेचर, L यहां पर है लेंथ, K यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आप मेरे को जल्दी से K का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाएं, जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी करें, फटाक से, जल्दी से करें, कमेंट बिल्कुल ना करें,
क्योंकि कमेंट में नहीं पढ़ूंगा। कमेंट बिल्कुल ना करें, जल्दी 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 जल्दी। चलिए ओके सर, यहां से के अगर मैं आपसे पूछूंगा तो के बराबर क्या होगा सर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक है। एल चले गए भाई साहब ऊपर, मैंने कहा ठीक है। ए आगे नीचे और डेल्टा टी भी आगे नीचे। आइए सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है सर ओके। एल आपकी लेंथ है, मैंने कहा ठीक है। डेल्टा टी आपका टाइम ही है, ए आपका एल स्क्वायर है, और डेल्टा टी ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को केल्विन से दिखाओगे, खत्म कहानी। इसके आगे मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, अच्छी बात है। ठीक है, इसको आप जैसे सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर धाड़ धाड़ कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या आ जाएगा, एम एल टी की पावर -3 के की पावर -1। याद बात नहीं करना, बिल्कुल भी याद मत करना बेटा, ठीक है। एम एल टी की पावर -3 और के की पावर -1। ये आपका आ गया क्या मेरे भाई सर, ये आपका आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए वापस आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पेजेस की तरफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सब पहला तो हो गया ये, मैंने कहा ठीक है। अब इसी में एक आता है दूसरा, जिसको मैं बोलूंगा जेईई मेंस फेवरेट आर्टिकल। जेईई मेंस फेवरेट आर्टिकल क्या क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हर साल आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर साल आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़े से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या, ध्यान से देखिए। बोले सर देखो जी, मैंने कहा हाँ जी, अगर मैं ए में बी जोड़ रहा हूं और सी मिल रहा है तो समझ जाइएगा ए कोमा बी कोमा सी विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा जी, मैंने कहा हाँ। अगर मैं बोलूं ए में से बी घटाया सी मिल गया तो समझ जाइएगा ए बी सी विल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, मैंने कहा हाँ। अगर मैं पी क्यू में आर जोड़ा तो एस मिल गया तो समझ जाइएगा कि पी क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला और एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ऐसा, मैंने कहा हाँ ऐसा। चौथा, अगर मैं आपसे बोलूं P माइनस आर एस कर देता हूं, P माइनस आर एस बराबर Q मिल रहा है तो समझ जाइएगा P का डायमेंशनल फॉर्मूला, P में से आर एस घटा रहे हो तो P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही तुम्हारा आर एस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और वही तुम्हारा Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इस पर बेस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, और मैं आपसे कह दूं भाई x यहां पर है डिस्टेंस, t यहां पर है टाइम, t यहां पर है टाइम, तो मुझे बता दो a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, बहुत ही आसान सवाल से लेते हैं, फिर उसके बाद लेवलाइज कर लेंगे सॉल्यूशन। भाई साहब सर x क्या है, बोले x टाइम है। अच्छा x टाइम है, मैंने कहा हाँ टाइम, सॉरी x क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगा, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही जोड़ सकते हैं, डिस्टेंस में कुछ और नहीं जोड़ सकते हम लोग। इसका मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब 80 क्या है, बोले सर 80 डिस्टेंस है। अच्छा, इसका मतलब a इंटू टी यहां पे टाइम है और डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, t को मैं उधर ले गया तो a बराबर LT माइनस 1 हो गया। आ रही बात समझ में, इन ए सिमिलर मैटर। मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर कि BT के बारे में बताओ, BT स्क्वायर, तो B इंटू सर T स्क्वायर, ये भी तुम्हारा डिस्टेंस ही होगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ B इंटू सर T क्या है, बोले T टाइम है, तो BT स्क्वायर बराबर डिस्टेंस का मतलब होता है L, इसका मतलब B बराबर निकल के आ गया LT माइनस। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं, आ रही बात समझ में, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं। मैं 3-4 सवाल और करा देता हूं, उस पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मैं लिख दूं x बराबर AT प्लस BB प्लस CT स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं, मुझे बता दो, अब जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में x को मैं डिस्टेंस बोलूंगा, t को मैं टाइम बोलूंगा, f को मैं फोर्स बोलूंगा क्योंकि बार बार लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा अपना, और v को मैं वेलोसिटी या स्पीड बोलूंगा। आ रही बात समझ में, p को हम उसी टाइम बता देंगे कि प्रेशर लिख रहे हैं, मोमेंटम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां पर बताओ एबीसी का डायमेंशन फॉर्मूला, तुम सीधी बात बोलोगे भाई ये क्या है, डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस, मतलब a इंटू टी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका मतलब a बराबर LT माइनस 1। वही आपसे मैं पूछूं, बोले यार ये क्या है, वेलोसिटी,
विद बी, और ये क्या है वेलोसिटी। सर ये डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये दोनों मिलकर डिस्टेंस बनाएंगे। अच्छा डिस्टेंस बनाएंगे, मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब v क्या है, बोले v वही तो निकालना है, और ये वेलोसिटी क्या है उसने लिख दिया ऊपर, v इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह लिख दोगे lt माइनस 1 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज l, l से l कैंसिल आउट, b बराबर निकल के आ गया t। ठीक है सर, अगर मैं c बाई टी स्क्वायर के बारे में बात करूं तो ये भी क्या है सर, ये भी डिस्टेंस है, ये भी तुम्हारा डिस्टेंस है, बराबर c बराबर एल टी स्क्वायर। अब यही सवाल मुझे मुश्किल करना होगा, तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूंगा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मैं आपसे यही सवाल ऐसे पूछ लूंगा अगर ऐसा दे रखा है तो फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी अपॉन सी, मैं आपसे ये पूछ लूंगा। तो आप बड़े ही आराम से बोलेंगे अरे भैया ऐसा सवाल दे रखे हो, मैंने कहा हाँ भैया ऐसा सवाल दे रखे हैं। तुम सीधा बोलोगे सॉल्यूशन में, मैंने कहा बताओ सॉल्यूशन में क्या, आंसर में क्या लिखोगे, बोले सर आंसर में हम लोग लिख देंगे योर आंसर विल बी, क्या आंसर लिखेंगे सर ए बी बटे सी। मैंने कहा हाँ भैया, ए क्या है सर, ए है एल टी माइनस 1, बी क्या है सर, बी है यहां पर एल टी के बराबर, और सी क्या है सर, सी है एल टी माइनस 2, सॉल्व एंड गेट द आंसर, सॉल्व एंड गेट द आंसर। आ रही बात समझ में? अभी अभी जेईई मेंस 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा कि p प्लस ए बाई बी इंटू टी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर कुछ कांस्टेंट था। उसने पूछा था फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी। ये आपका जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, बस उसने ये बोल दिया पी हमारा प्रेशर है गुरुजी, पी हमारा प्रेशर है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी भाई, अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ सकता है, आगे कुछ भी हो रहा हो ये प्रेशर ही होगा। इसका मतलब ए अपॉन बी इंटू टी स्क्वायर भी क्या होगा, बोले प्रेशर होगा। और प्रेशर क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब ए अपॉन बी इंटू टी स्क्वायर बराबर फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, ए बाई बी निकाल सकते हो आप यहां से, सर ए बाई बी क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस 4। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन बनते जाते हैं। अब इस सवाल में मेरे को उस क्वेश्चन को अगर मुश्किल करना होगा मेरे भाई, तो मैं उसकी मैथ्स मुश्किल कर दूंगा, मैं उसकी गणित मुश्किल कर दूंगा। फिजिक्स तो ऐसी रहेगी, मैं उसकी गणित मुश्किल कर दूंगा। गणित कैसे मुश्किल कर दोगे, बोले गणित ऐसे मुश्किल कर देंगे सर, एफ बराबर ए बी प्लस बी बाई टी स्क्वायर ले। अब मैं आपसे कह दूंगा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी, या फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। सॉल्यूशन आप सीधी बात बोलोगे सर एफ क्या है फोर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, बोले भैया ये भी फोर्स ही हो जाएगा, ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा सर, ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स होना पड़ेगा, ये भी फोर्स होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स ही आएगा। इसका मतलब ए इंटू बी क्या बन गया आपका फोर्स बन गया। ए क्या है पता नहीं, बी क्या है वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 2, तो इसका मतलब उधर ले जाओ काटा बेटी कर लो, ए बराबर क्या निकल कर आ गया एम टी माइनस 1, टी माइनस 1 ले भाई साहब, एम एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एम टी माइनस 1 आ गया। और सर ये भी क्या है बी बाई टी स्क्वायर क्या है सर, बी बाई टी स्क्वायर भी फोर्स के बराबर है, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 1, टी स्क्वायर इधर चला गया, बी बराबर क्या निकल कर आ गया एम इंटू एल। अरे बात समझ में क्लियर है। लेकिन अक्सर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं, वो आपसे पूछ लेगा, ये तो ए पार्ट है, बी पार्ट में आपसे पूछ लेगा कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी। तो आप कहोगे अरे सर कितना आसान सवाल है सर, ए बाई बी सीधा लिख दो ना आंसर, सीधा आंसर लिख दो। मैंने कहा कैसे, बोले ए कितना है एम टी माइनस 1 बटे बी कितना है एम इंटू एल, सर ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया एल टी माइनस 1, जो कि यस बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमारे पास इससे बेटर तरीका भी है। बोले कौन सा बेटर तरीका है, मैंने कहा हमारे पास एक बेटर तरीका है कि आप एक काम करो, आप बताओ यहां से सर ए इंटू बी क्या है, सर ए इंटू बी फोर्स के बराबर है, तो इसका मतलब क्या ए बराबर फोर्स अपॉन बी हो जाएगा, बोले हाँ सर, तो तू ऐसे कर ले इसको सर, ए बराबर वैसे तो ए इंटू बी बराबर फोर्स के बराबर हमेशा नहीं है, ये केवल डायमेंशनली बराबर है, डायमेंशनली बराबर है, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है। अरे बात समझ में, ये डायमेंशनली बराबर है। उसी प्रकार से सब बी अपॉन टी स्क्वायर, मैंने कहा हाँ बी अपॉन टी स्क्वायर किसके बराबर है, बोले फोर्स के बराबर है, तो टी स्क्वायर को इधर ले जाओ,
इसमें b किसके बराबर हो गया? बोले एफ टी स्क्वायर के बराबर हो गया। अच्छा जी, अब बताओ a बाई बी किसके बराबर है? सब वैल्यू पुट कर दो। f अपॉन वेलोसिटी, मैंने कहा ठीक है, और b किसके बराबर है? f अपॉन टी स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है, f कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी, टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ऊपर लेके चले जाओ। और भाई साहब ये तो गलती हो गई, ये तो हो गया एल माइनस वन टी का क्यू, एल माइनस वन टी का क्यू। हमसे कहीं तो गलती हुई है, कहीं तो गलती हुई है, वरना आंसर तो सेम आना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं कहां गलती हुई है भाई साहब। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये टी की पावर माइनस वन आ गया। मैंने कहा ठीक है, ये बन जाएगा बी। हाँ, हमसे यहां गलती हुई है, हमसे यहां गलती हुई है। तो देखो देखो गलती पता चल गई भाई साहब। ये कितना निकल, अबे गलती कहां है? सही तो है, ये सही तो है भाई, सही तो है सब। बी अपॉन टी स्क्वायर सही जा रहा है ना भाई साहब? बी अपॉन टी स्क्वायर बराबर इतना, टी स्क्वायर बी एम इंटू एल आ गया। ए बाई बी पूछा है, ए बाई बी पूछा है, ए कितना है? एम टी माइनस वन, और बी कितना है? एम इंटू एल। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। ये मेरे भाई आंसर जा रहा है। और यहां से आंसर क्या जा रहा है बाबू? ए बाई बी अगर मैं बात करूं तो ए बराबर हो गया फोर्स अपॉन वेलोसिटी, मैंने कहा ठीक है, और बी बराबर हो गया एफ टी स्क्वायर। हमने यहां गलती कर दी, बी की वैल्यू हमने यहां जल्दबाजी में पुट कर दी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए कितना है? सब फोर्स अपॉन वेलोसिटी, और बी कितना है? सब बी है तुम्हारा एफ टी स्क्वायर। एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी इंटू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन और टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर। जैसे को आटापीटी करोगे एल माइनस वन टी माइनस वन, दोनों का आंसर तुम्हारा यहां से मैच कर गया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ऐसे सवालों को ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसी पैटर्न पर आप एक सवाल होकर के दिखाओ सारे बच्चे, सारे बच्चे। एफ बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी बाई टी, टी क्यू प्लस सी इंटू, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं? वेलोसिटी आ गया, एक्सलेशन, एक्सलेशन तो नहीं लेंगे, मोमेंटम ले लेते हैं, ठीक है, या सी अपॉन एफ ले लेते हैं, ठीक है, सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, ये लो, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन सी। जल्दी निकाल के दिखाओ सारे बच्चे, रफ कॉपी पे, जल्दी फटाक से टूट पड़ो, जल्दी चलो करो। इसी चीज का इस्तेमाल करना है जो चीज मैंने आपको सिखाई, जो चीज मैंने आपको सिखाई, करो करो जल्दी जल्दी। जल्दी बेटा, जल्दी बोलो कैसे लिखोगे? सर देखो ए बराबर हो जाएगा, सर इसको फोर्स के बराबर कर दो, फोर्स अपॉन बी स्क्वायर के, तो ए की जगह रख दे फोर्स अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सर बी बराबर हो जाएगा एफ इंटू टी क्यू के, तो बी की जगह रख दे एफ इंटू टी क्यू, ठीक है, बटे सी। सर ये फोर्स है, सी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एक्स स्क्वायर के, ये एक्स स्क्वायर चला गया, तो इसका मतलब सी की जगह लिख सकते हो एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। खत्म। अब देखो आराम से वैल्यू पुट करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट हो गया, एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा एफ टी क्यू बटे नीचे आ गया बी स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है, और ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर। अब आराम से वैल्यू पुट कर दो भैया, एफ क्या होगा? एम एल टी माइनस टू होगा, टी क्यू एक्स एक्स एल स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर ये हो गया। अब सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल सकते, आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस मेरे भाई किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोफाइल की क्वेश्चंस हो गए, इसमें एक सवाल और मार्केट में घूम रहा है, वो भी कर दो कि अगर मैं आपसे बोलूं u बराबर है ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड ए बाई बी वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी। करो, ये भी करके दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी आप डायमेंशन फॉर्मूला के लिए अभी आप देख सकते हो, किसी को डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, आप एक टेबल जो जो काम के बोले थे मैंने वो लिख लीजिएगा, जब जरूरत पड़े उसको देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी मेरे भाई, मिनट से पहले जल्दी करो। देख 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 नीचे देख, बी में से टी स्क्वायर घट रहा है, बी में से टी स्क्वायर घट रहा है, सबसे पहला अटैक किसी बात पे कर, सबसे पहला अटैक किसी बात पे कर।
देख किसमें से क्या चीज घट रही है, किसमें से क्या चीज घट रही है, किसमें से क्या चीज घट रही है। वो तभी घटेगी जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, वो तभी घटेगी जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। बोलो क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन। बोले सर देखो, मैंने कहा क्या, बोले सर ये टी स्क्वायर तो टाइम का स्क्वायर है भाई, तो इसका मतलब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा। ठीक, टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर ही घट सकता है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ओके। इसके बाद मैंने कहा देख भैया इसके बाद ये कौन है मेरे भाई, सर ये है यू, तो यू बराबर ठीक है सर ए इंटू, ठीक है अच्छा अब एक एक करके लिखते हैं ना सर, यू क्या है सर पोटेंशियल एनर्जी, यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया सर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बराबर, अगर ये दोनों फॉर्मूला सही है तो एल एच एस आर एच एस डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, यू का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, ए का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम नहीं, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। अब ये क्या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर घटाओगे तो टी स्क्वायर ही आएगा। आप यहां पे ये मत कर दीजिएगा टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर घटाए तो जीरो आ गया, नहीं नहीं नहीं, जीरो आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर केवल डायमेंशन से मतलब है कि टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर घटाओगे तो टाइम स्क्वायर ही आएगा। जैसे केजी में से केजी घटाते हैं तो केजी आता है, जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाते हैं तो वेलोसिटी आता है, फोर्स में से फोर्स घटाते हैं तो फोर्स आता है। हाँ जी हाँ जी, अब हो गया काम, अब ए निकाल लो यहां से, ए कितना आ गया भाई साहब, सर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मुझे लगता है ए की वैल्यू तो एम के बराबर आ गई भैया, ए की वैल्यू एम के बराबर आ गई, हाँ जी ए की वैल्यू तुम्हारी एम के बराबर, ए आ गया बी आ गया, दोनों का रेशियो ले लो, कर सकते हो सवाल, क्लियर है। आइए इस पर थोड़े से जे मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जे मेंस के क्वेश्चन पे पूछे गए हैं, अगर मेरे को दिख जाता है डायरेक्टली तो ठीक है। आइए देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा देखो फिर भी मैं आपको बता दूं, देख सवाल कैसे कैसे पूछे गए, ये देख ले, ये आपके होमवर्क रहेंगे भाई। टॉर्क क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, अभी बताया मैंने, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई साहब। तो पहले का थर्ड ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद इंपल्स क्या होता है, सर इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, मतलब एम एल टी माइनस वन आ गया था सॉल्व करके, तो एम एल टी माइनस वन इसका पहला ऑप्शन हो गया। तो भैया चेक करके देख ले, बी का पहला ऑप्शन है और यहाँ बी का चौथा ऑप्शन है, ये गलत हो गया ये सही हो गया। मैच द कॉलम तो जेईमेंस वालों ने हर साल भर भर के पूछा है, हर साल भर भर के पूछा है। अरे बात टेंशन एक फोर्स होता है, यहीं से कवर कर ले पूरा। अरे बात समझ में, मैच द कॉलम तो जेईमेंस वालों ने भर भर के पूछा, देख सेम कहानी देख यहां पर ही पूछ ली, सेम कहानी यहां पर पूछ लिया उन्होंने, बस उधर यूनिट के साथ पूछ लिए, उधर यूनिट के साथ पूछ लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। जैसे ये देख ले, ये देख फिर से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, सब कुछ कर दिया। जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ सवाल था, लेकिन मेंस वाले रिपीट हर साल पूछते हैं इस पे, हर साल मेंस वाले इस पे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अब आप निकाल सकते हो उसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। अब जैसे ये देख ले, इसमें आपने ये तो पढ़ लिया ना टॉर्क क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट परमिट, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इसकी पैनिक मत लीजिएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि सर टॉर्क का मतलब चौथा ऑप्शन हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, तो ए का चौथा ऑप्शन आएगा, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, इन दोनों में से कोई एक सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 12th की फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं वरना आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। आज केवल 11th के बारे में बात करेंगे, 12th क्लास की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड भी कर दोगे एक ही लाइन में। ठीक है बंधु, चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब जैसे ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कोई फॉर्मूला मिल जाए, टेबल फिर से देख ले, फिर से देख, फिर से वही कहानी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये कल क्लास में बता देंगे, फिर से देख ले सर, एंगुलर इंपल्स, लेटेंट हीट। ठीक है, ये देख फोर्स दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखा है, इससे बच के निकलना है, इससे बच के निकलना है। ये फोर्स नहीं है, ये कुछ और है। सवाल तो तुम्हारा ही से हो जाएगा, सवाल तो तुम्हारा एंगुलर इंपल्स ही हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स ही तुम्हारा मैच कर जाएगा, बच्चा कुछ लेटेंट हीट से मैच कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, अब ध्यान से देख ले, ये अभी ये 2025 का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि भाई हमको बता दो डायमेंशन ऑफ एबीसी, ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ एबीसी। ठीक है सर ये क्या है, वेलोसिटी, तो ए टी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो ए इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ए बराबर निकल के आ गया एल टी माइनस थ्री। ठीक है सर जी, ओके। सर ये बताओ, सर टाइम में सी जुड़ रहा है, तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम ही होगा, बट टाइम में टाइम ही तो जुड़ेगा। ठीक है सर, ओके। और सर एक बात बताओ, ये क्या है, वेलोसिटी, तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, ये भी वेलोसिटी हो जाएगा। बीटी बटे सी प्लस टी क्या होना पड़ेगा, सर वेलोसिटी होना पड़ेगा भाई, वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो वेलोसिटी ही होगा। मैंने कहा ठीक है, आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, बोले भाई साहब ये कौन है, बोले ये तो बी है, ये कौन है, बोले ये तो टाइम है, बटे सर टाइम में टाइम जोड़ दो, ये भी टाइम तो ये भी टाइम, टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम आएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन।
टी से टी कैंसिल आउट, इसका मतलब बी बराबर निकल के आ गया LT-1। आइए अब आंसर निकालते हैं। ए क्या है, LT-3 इंटू बी क्या है मेरे भाई, LT-1 इंटू सी क्या है मेरे भाई, टी। जैसे गुणा करो धाड़ धाड़ कैंसिल आउट हो गया, धाड़ धाड़ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया L²T-3। अब L²T-3 तुम्हारा किधर है, फर्स्ट ऑप्शन तेरा मैच कर गया। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं बेटा, क्लियर है। ये आपका जेईई 2025 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो उस प्रकार से आप देख लो, इसने ऐसा बोला विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। अभी हमने देखा टॉर्क और एनर्जी सेम होती है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ये नहीं होगा। सरफेस टेंशन फ्लूइड में कैसे में पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, ठीक। तो देख ले भाई साहब, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर से देख ले, टॉर्क कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ग्रेविटेशन कांस्टेंट ले, अभी कर दिया सवाल ये फिर से जेईई में 2025 में सेम सवाल रिपीट हो रहा है ये सब, ठीक है। अब ये होमवर्क है आपका, घर पे जाकर खुद करके आइएगा आप सारे लोग, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ है इसमें, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ ये देख, प्लैंक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम 2021 में। लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा, मास इनटू वेलोसिटी MLT-1। तो इसका मतलब डी का ऑप्शन पहला होना चाहिए, डी का पहला, ये गलत हो गया। सबसे आसान कौन सा लगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, हाफ है सर ML²T-2, एनर्जी ML²T-2 ये होता है सर जी। बी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो वैसे गलत हो गया था, ये तो वैसे गलत हो गया था। बी का थर्ड, ये बी का सेकंड, ये बच गया, खत्म कहानी। सेकंड ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फोकट के बोनस होते हैं, ये फोकट के नंबर मिलते हैं, इस पे 4-4 नंबर मिलते हैं फोकट के। जेईई मेंस वाले पता नहीं क्यों ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको बाकी जगह पे तो जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कुछ मिल जाए। फिर से सेम सवाल इसी प्रकार के देख लीजिएगा, सेम उसी पैटर्न पर, टॉर्क, इंपल्स, टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से सेम प्लैंक कांस्टेंट, वर्क फंक्शन ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एनर्जी में पोटेंशियल होता है बेसिकली, ठीक है, एनर्जी होता है बेसिकली, है ना, 12th में पढ़ोगे आप। लेकिन आपका सवाल तो प्लैंक कांस्टेंट मोमेंटम से ही हो जाएगा, बाकी जगह जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम फिर से सवाल, सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी, इंपल्स मैच करना है इसमें से। सेम फिर से क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया बराबर y डेल्टा L अपॉन L। ये लास्ट सिटी में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहां पर डेल्टा L होता है चेंज इन लेंथ, और ये भी होता है लेंथ, तो ये लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, फोर्स होगा MLT-2, एरिया तुम्हारा L²। ये भी तुम्हारा प्रेशर के जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, जैसा प्रेशर का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। अब आप यहां से निकाल सकते हो कितना आ रहा है भाई साहब, ये सर ये आ रहा है ML-1 T-2। तो आप देखो ML-1 T-2 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसका मतलब ए का थर्ड ऑप्शन, ए का ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। मतलब सारी चीजें आपकी इस बात पे टिकी हुई है कि आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, और फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इलास्टिसिटी तब एक ही फॉर्मूले पे हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है बेटा। चलो बाकी फिर से क्वेश्चंस आपके, एनर्जी डेंसिटी एक नया आया है, ये भी मैं आपको बता दूं। सर एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है सर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी मतलब ML²T-2, वॉल्यूम मतलब LQ, तो ये कितना आ जाएगा ML-1 T-2। अब चेक करके देख लो भैया, ML-1 T-2 किस में जा रहा है, ML-1 T-2 किस में जा रहा है भैया, चेक कर लो भैया, ML-1 T-2 किस में जा रहा है, सर ये जा रहा है सेकंड में। तो देखो बी का सेकंड जाना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, अच्छा ओके। उसके बाद लेटेंट हीट अभी हमने देख लिया, डेल्टा Q बराबर M इंटू L हो गया है। तो L क्या होगा, लेटेंट हीट होता है, जो किसके बराबर होता है लेटेंट हीट, सर एनर्जी पर यूनिट मास। इसका मतलब सर ML²T-2 बटे M से M तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ गया L²T-2। तो L²T-2 किस में जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है, तो डी का तुम्हारा आ गया पहला ऑप्शन। तो भैया चेक करके देख लो, ये दोनों तो गलत हो ही गए थे, चौथा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, बचा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन, इट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसमें हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, बाकी क्वेश्चंस ये हो गए हैं आपके। एक चीज और बच रही है, प्रेशर ग्रेडियंट। ये मैं आपको बता दूं क्या होता है। किसी भी चीज का ग्रेडियंट का मतलब होता है उस फिजिकल क्वांटिटी को बस आप लेंथ से डिवाइड कर देना, लेंथ से डिवाइड कर देना। आप ये मत सोचिए सर इसको छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं बेटा, मुझे पता आप में से काफी बच्चे जरूर कमेंट कर रहे होंगे, मैंने कमेंट देख नहीं रहा हूं, अरे सर छोड़िए तो आता है तो हम आगे कर लेंगे। मैं बस ये इसलिए देख रहा हूं ताकि कोई इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी छूट ना जाए,
मुझे पता आप ये लोग कर लोगे, लेकिन मैं इसलिए देख रहा हूं कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है 12th की फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के जो हमसे मिस ना हो जाए। जैसे एक इंपॉर्टेंट हमको देखी फिजिकल जो प्रेशर ग्रेडियंट, तो अब मुझे मिल गया ना प्रेशर ग्रेडियंट, तो अब आप इसको लिख लो कॉपी में कहीं कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक, प्रेशर अपॉन लेंथ, किसी भी चीज का ग्रेडियंट का मतलब है लेंथ से डिवाइड करना। कोई बोले टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आप बोलोगे टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर अपॉन लेंथ। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देख अगला फिर से वैसे देख, प्रेशर ग्रेडियंट फिर से पूछ लिया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टॉर्क ml स्क्वायर टी माइनस टू, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। यहां इस बार यूनिट के साथ खेल गया। देख कभी ऐसे खेले तो ऐसे खेल जाना, किलोग्राम है ना m, लेंथ है ना मीटर, है ना मीटर लेंथ, टाइम है ना टी की पावर -2। ये क्या हो गया सर ml t -1। ये क्या हो गया सर ml स्क्वायर t -2। ये क्या हो गया सर ml स्क्वायर t -2, और ये -2 है। मतलब ये किलोग्राम, ये यूनिट दे दी, यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेना तुरंत जब भी कभी ऐसे स्टाइलबाजी मारे वो। ठीक है ना, यूनिट को तुरंत एकदम डायमेंशन फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट। देख प्रेशर ग्रेडियंट 3 बार आ चुका, देख आगे नहीं आ गया, अच्छा मैंने देख लिया, वरना छूट जाता है ये। ठीक है, 3 बार आ चुका ये। यहां भी देख जरूर आया कुछ ना कुछ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, अब आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है MBR, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है सिंपल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ml स्क्वायर t -2। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हो, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी वाली कुछ भी हो, इन ये सब ml स्क्वायर t -2 होते हैं। मतलब डी का फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, डी का फर्स्ट ऑप्शन, डी का थर्ड गलत, डी का चौथा गलत, डी का फर्स्ट यस, डी का फर्स्ट यस। उसके बाद किसको निपटाएगा तू? सरफेस टेंशन को निपटा दे। ठीक है, बस इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन अलग अलग है। बी वाला ऑप्शन अलग अलग है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है? mlt -2 अपॉन लेंथ। ये कितना निकल का आ गया? mt -2, mt -2, mt -2, mt -2, mt -2, चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए हाँ अब ये सवाल देख, ये क्वेश्चन देख, जेईई में 2024 का क्वेश्चन है। इसने फोर्स बराबर ये दे दिया, इसने बोला डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए बताओ, कैसे करोगे? तो सीधा बोलेगा सर देखो ये ए एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ भैया ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है? लेंथ है, तो ए एल स्क्वायर किसके बराबर है? फोर्स के। तो पहले ए निकाल ले तू, एफ बटे एल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट ना करें, ठीक है सर, ओके। फिर क्या है सर? ये बी रूट टी है। सर ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स, तो ये भी फोर्स, ये किसके बराबर है? सर ये भी फोर्स के बराबर है। तो सब बी, वो बी स्क्वायर कह रहा है, तो बी स्क्वायर टी बराबर एफ स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां से बी स्क्वायर क्या आ गया सर? एफ स्क्वायर अपॉन टी आ गया। मतलब आप वैसे भी कर सकते हो और आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने बताया, टाइम सेविंग मेथड। अब मैं आपसे पूछूं कि बी स्क्वायर अपॉन ए बताओ क्या होगा? आप सीधा बोलोगे बी स्क्वायर अपॉन ए। सर बी की वैल्यू, बी स्क्वायर कितना है? एफ स्क्वायर अपॉन टी। और सर ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? सर ए की वैल्यू है एफ अपॉन एल स्क्वायर। अब चेक कर ले, एफ एफ कैंसिल आउट हो गया, एफ एल स्क्वायर अपॉन टी, वैल्यू पुट कर दे भैया, एम एल टी -2, एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर और टी इज योर टी, और सॉल्व कर ले भैया, एम एल क्यू टी -3, एम एल क्यू टी -3, फर्स्ट ऑप्शन तेरा मैच कर गया। ठीक है, फिर से सवाल तुम्हारा एक और देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरे प्रोफाइल पे चलेंगे। ई बराबर ये दे दिया, देख ये जेईई में 2024 का क्वेश्चन है, उसने सारी चीजें दे रखी है, उसने बोला डायमेंशन ऑफ ए भी बताओ, कैसे करोगे? सर बी में से एक्स स्क्वायर घटा रहे हो, एक्स लेंथ है, बी का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर हो जाएगा, बी का और एक्स स्क्वायर का सेम होगा, तभी घटेंगे। चलो ठीक है सर, ओके। और बताओ सर, सर ये बताओ ई, सर ई क्या है? एनर्जी। ये लो भैया एनर्जी हो गया। सर ये दोनों, सर एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओ तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर। मतलब ऐसा होगा जैसे कि एरिया है, एरिया में से एरिया घटा रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके। नीचे कौन है सर? ए, और नीचे कौन है? टी, टी को टी रख दे, तो यहां से ए निकाल लो बड़े आराम से। ए बराबर क्या निकल के आएगा? तो देखो ए बराबर क्या निकल के आएगा, बड़ा अजीब सा आ रहा है भाई साहब, ये तो बड़ा ही अजीब सा आ रहा है। ठीक है, आइए क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखें। ए इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, ठीक है, आराम से लिखते हैं भाई, यहां पे गलती होने के चांसेस है। ए टी इंटू एम एल स्क्वायर टी -2 बराबर एल स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू एम एल स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है, टी की पावर -1 बराबर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ए बराबर एम -1 इंटू टी, तो ए बराबर आ गया एम -1 इंटू टी। उसने पूछा ए बी बताओ, दोनों को गुणा कर दो, एम -1 एल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, एम -1 एल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है मेरे भाई, ओके। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पार्ट। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी इस प्रकार के प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस हो गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां से मूव करते हैं। कहां थे हम लोग मेरे भाई? कहां थे हम लोग? हम थे यहां पर, इस जगह पर।
ये वाले, ये हमने जेईई के फेवरेट वाले दोनों प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब इसी में एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन और है, क्या, ध्यान से समझिएगा। बोले सर अगर मैं लिखूं साइन थीटा बराबर, सपोज कोई भी कांस्टेंट लिख रहा हूं पाई, ठीक है, तो सर अंदर साइन के अंदर जो होता है ना वो होता है एंगल। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो याद रखिएगा जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। सर क्यों? क्योंकि एंगल को हमने डिफाइन किया है कि अगर सपोज ये कोई आर्क है, ये आर्क लेंथ है, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो एंगल को हमने डिफाइन किया है, थीटा इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बोले तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बोले मतलब मैंने कहा सपोज ये कोई किसी रिंग का छोटा सा हिस्सा है, ठीक, सपोज मैं आपसे बोलूं हमारे सामने ये कोई सर्किल है, ठीक है भाई साहब सर्किल है, और मैं आपसे बोलूं कि सेंटर के साथ इतने पार्ट ने इस वाली लेंथ ने, इतनी लेंथ ने थीटा एंगल बनाया, तो थीटा बराबर होता है ये वाली दूरी बटे रेडियस। इसका मतलब आर्क लेंथ इज लेंथ और रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, रेडियस एक लेंथ ही होती है, लेंथ बटे लेंथ करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा बराबर निकल के आ गया तुम्हारा 1। इसका मतलब थीटा 1 का मतलब थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, थीटा का मतलब है ये डायमेंशनलेस है, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। उसी प्रकार से एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, दोनों की डायमेंशन 1 होती है, दोनों डायमेंशन लेस होती है। 0 मत बोलिएगा, आप ये बोलिएगा डायमेंशन 1 है, मतलब समझ, 0 भी खैर बोलना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, 1 भी बोलना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, आप सीधा डायमेंशन लेस बोलो। बोले कोई भी डायमेंशन नहीं है, सबकी पावर 0 है, ये बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज कि तूने बोल दिया डायमेंशन 1 होती है, तो पावर 1 समझ लिया सामने वाले ने, तो फिर वो सवाल गलत बन गया फिर तेरा, ठीक। तो आप ऐसे बोलो सर एंगल डायमेंशनलेस होता है, बोले डायमेंशनलेस का मतलब बोले सबकी पावर 0 होती है, और वैल्यू सबकी पावर 0 होगी तो वैल्यू तुम्हारी बना जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, लेकिन एंगल का हम लोगों ने यूनिट डिफाइन कर रखा है जिसको बोलते हैं रेडियन। आरी बात समझ में? इसलिए कभी कोई सवाल आपसे पूछे कि कोई डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी क्या यूनिट हो रख सकती है, बोले हाँ, ये एचसीबी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बोले क्या कौन है, बोले भाई साहब एंगल। मतलब अगर सवाल ऐसा पूछा ऑल द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आर यूनिटलेस, भैया गलत स्टेटमेंट। क्यों? सर आपका जो एंगल है वो डायमेंशनलेस तो है परंतु उसकी यूनिट है। लेकिन अगर इसका रिवर्स कोई बोले ऑल द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिट ही नहीं है तो इसका मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटी, सारे पैरामीटर आपके कैंसिल हो गए हैं, तो इसका मतलब आप वहां पे डायमेंशन तो आएगा नहीं। क्लियर है? जैसे एंगल है वैसे ही एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल भी आपका डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, और उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेडियन होती है। इन्हीं को टू जो है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल दिया जाता है, एंगल को और सॉलिड एंगल को, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है मेरे भाई कि साइन के अंदर कुछ भी होगा वो एंगल होगा, और एंगल क्या होता है, बोले एंगल होता है डायमेंशनलेस। आ रही बात समझ में? अच्छा, और दूसरी बड़ी बात, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन थीटा, तुम कहोगे इट इज अ नंबर बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब साइन थीटा जो भी आएगा वो भी तुम्हारा डायमेंशनलेस होगा। आ रही बात समझ में? मतलब मैं ऐसे लिख दूं अंदर, मैं आपसे लिखूं कि सर सपोज ए बराबर साइन बी, ठीक, तो इसका मतलब समझ जाइएगा ए भी डायमेंशनलेस है और बी भी तुम्हारा डायमेंशनलेस है। साइन के अंदर भी डायमेंशनलेस है और टोटल भी ओवरऑल भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन एक नंबर है। वरना आप ऐसा सोचो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर लेंथ बटे हाइपोटेन्यूस लेंथ, तो लेंथ बटे लेंथ वो कैंसिल आउट हो गया, फिर 0 हो गया, वो फिर 0। अब इस पे आपके सवाल बनते हैं, बोले इस पे कैसे सवाल बनेंगे, मैंने कहा इस पे सवाल बनेंगे। देख मैं आपसे क्वेश्चन लिख दूं, सर मैं बोलूं x बराबर है a साइन बीटी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, बोले ठीक है। बोले सर यहां पर बता दो अगर x आपका डिस्टेंस है और t आपका टाइम है, तो मुझे बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a b एंड c। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, आप सीधी बात बोलोगे सर देखो सर ये बताओ सर इसके अंदर जो भी है, चलो पहला सवाल है थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, फिर लेवलाइज कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पे मान लो मैंने ऐसा दे दिया, ठीक, तो आप बोलोगे सर देखो सर साइन के अंदर कौन है, मैंने कहा मेरे भाई बीटी स्क्वायर है, तो सर ये डायमेंशनलेस होगा, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो कैसे करें सवाल को, अरे सर सवाल को ऐसे करें टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, डायमेंशनलेस का मतलब 1 के बराबर कर दो, इसका मतलब बी बराबर निकल के आ गया t-2, खत्म कहानी।
वही आपसे मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ए के बारे में तो बताओ, बोले सर ए के बारे में भी देख लो सर। मैंने कहा कैसे देखें बताओ, बोले सर ये बताओ, सर ये पूरा का पूरा तामझाम क्या होगा, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि साइन थीटा इज अ नंबर बिटवीन -1 टू +1, इट इज अ रेशियो ऑफ द टू साइड टू लेंथ। तो इसका मतलब सर इसको हटाओ, दैट मींस जो x का डायमेंशन है जो कि l है बराबर क्या आ जाएगा, a का डायमेंशन आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई हमें यहां पर क्वेश्चन को करने होते हैं। चलते हैं दूसरे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन की तरफ, इसी पर ही सपोज मैं आपसे बोलूं अगला, सर x बराबर है a साइन bx² c/t²। सारे डायमेंशन फॉर सब कुछ बताओ, सॉल्यूशन सबका डायमेंशन बताओ। आप बोलोगे, एक सवाल और मैं करा रहा हूं फिर मैं आपको करने का मौका दूंगा। सर bx², सर समथिंग में समथिंग जोड़ रहे हो, दोनों जोड़ रहे हैं तो दोनों इसका मतलब सेम डायमेंशन के होंगे, लेकिन साइन के अंदर है तो ये भी डायमेंशनलेस तो ये भी डायमेंशनलेस, इसका मतलब b इंटू एल स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर हो गया, b इंटू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर जी, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया है कि सर b इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, डायमेंशनलेस का मतलब हो गया 1, दैट मींस b बराबर निकल के आ जाएगा l की पावर -2। मैं वहीं अगर आपसे यहां पे पूछूं, मैंने कहा यहां बताओ, बोले सर यहां है c/t²। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो सर ये भी डायमेंशनलेस है, तो भाई तुम सीधा 1 के बराबर कर दो ना, खत्म कहानी, इतना काहे को लोड लेना है। साइन के अंदर कुछ भी टर्म्स हो, साइन के अंदर कुछ भी टर्म्स हो, अंदर जो कुछ भी उन सबको 1 करते जाओ, बस 1 के बराबर करते जाओ। बोले ठीक है सर 1 के बराबर कर दिया। मैंने कहा हो गया काम, बताओ ए के लिए क्या करोगे। सर ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, डायमेंशनलेस, तो एक्स का जो डायमेंशन वही ए का डायमेंशन, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जो नए बच्चे होंगे कि सर यहां पर क्या साइन के लिए ही कहानी होगी। मैंने कहा नहीं, बोले साइन की जगह कॉस रख दे, तो मैंने कहा जो चाहे रख दे, साइन की जगह तू कॉस रख दे, साइन की जगह तू टेन रख दे, कॉट रख दे, सेक रख दे, कॉसेक रख दे, है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ना। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो क्या होते हैं, रेशियो ही तो होते हैं, टू साइड का रेशियो ही तो है सबका, सबकी वैल्यूज तो आती है, कुछ नंबर ही तो आता है ना, कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब इसके साथ भी अगर मैं आपसे बोलूंगा, मैंने कहा बताओ सॉल्व करके दिखाओ, आप बोलोगे दिस इज योर सेम क्वेश्चन, दिस इज योर सेम क्वेश्चन। मतलब वही सवाल मैं आपसे यहां पूछता, वही सवाल में एक्स की जगह मैं आपसे ऐसे लिख देता, एक्स बराबर a tan bt², तो आप सीधे बोलते सर ये भी आपका सवाल वही सेम बन गया, टेन हो या फिर सेक हो कोसेक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज मैं बोलूं यहां पर x बराबर a साइन bt² c इंटू बी dy/t², जल्दी से निकाल के दिखाओ ABCD का डायमेंशन फॉर्मूला। आप तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का निकाल के दिखाओ सोल्यूशन, करो, करके दिखाओ। करना कुछ नहीं है, bt² को 1 के बराबर कर दे, c इंटू वेलोसिटी को 1 के बराबर कर दे, b वेलोसिटी है, और d/t² को 1 के बराबर कर दो, करो जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से बोलो कैसे लिखोगे। सर जी देखो मैंने कहा हाँ, सर इसको 1 के बराबर कर दो, bt² बराबर 1, इसका मतलब b बराबर t की पावर -2, ठीक है सर। सर c इंटू वेलोसिटी lt -1 बराबर 1, इसका मतलब c बराबर l की पावर -1 इंटू टी, ठीक है सर जी। सर dt² बराबर 1, तो d बराबर t², और सर ये तो 1 बन गया पूरा, तो ये लेंथ है तो ए बी बराबर हो जाएगा तुम्हारे लेंथ के। ABCD अगर मैं आपसे पूछूं, ए की जगह l, बी की जगह t-2, सी की जगह l-1 इंटू टी, और डी की जगह t²। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब ध्यान से सुनना, क्या बोले सर अभी हमने देखा, क्या बोले सर अभी हमने देखा कि अगर आप a बराबर ठीक है, a बराबर साइन b लिख रहे हैं, अभी हमने देखा a बराबर साइन b हम लोग लिख रहे हैं, मैंने कहा हाँ, तो सर b होता है डायमेंशनलेस, a भी होता है डायमेंशनलेस, ठीक है। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कद्दू, ठीक है, कद्दू, बोले कद्दू मतलब, मैंने कहा देखो ध्यान से समझो,
अगर कहीं आपको साइन के अंदर कद्दू देखने के लिए मिले, कुछ भी हो इसके अंदर, तो समझ जाइएगा यहां पर कद्दू क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। कुछ भी हो उसके अंदर, नॉट ओनली साइन। अगर साइन की जगह मैं कॉस ले लूं, कॉस के अंदर कद्दू है, तो कद्दू क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। टेन ले लूं, वो भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ई की पावर ले लूं, ई की पावर में कुछ भी हो, कद्दू हो, ई की पावर में, ई की पावर कद्दू, तो यहां पर भी कद्दू क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ई की पावर माइनस कद्दू ले ले, भैया पावर में कुछ भी होगा डायमेंशनलेस होगा। लॉग के अंदर ले ले, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। लॉग के अंदर कुछ भी दे दे तेरे को, वो भी डायमेंशनलेस होगा। अरे बस वो भी डायमेंशनलेस होगा, वो भी तेरा डायमेंशनलेस होगा। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर सपोज ए बराबर ई की पावर समथिंग समथिंग है, तो यहां कद्दू तो डायमेंशनलेस है ही, ये कद्दू तो डायमेंशनलेस है ही, ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब समझ लो, कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ई की पावर समथिंग, ठीक है, एलन के अंदर समथिंग, लॉग के अंदर समथिंग, तो अंदर जो समथिंग है वो तो डायमेंशनलेस है ही, इनकी वैल्यूज भी डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि लॉग आप किसी नंबर का लेते हो और आंसर में कुछ नंबर आता है, ई की पावर जो होगी वो एक नंबर होगा। अरे बस में, तो इसका मतलब ये भी सारे के सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। दैट मींस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसा दे दूं, ध्यान से सुनिएगा, कि x बराबर, क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, ध्यान से एक सवाल से समझ जाना बेटा, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आपको बार बार इस वे में 10 20 30 सवाल कराऊं। एक ही सवाल से समझ जाओ कि अगर मैं यहां पर साइन की जगह कॉस लिख दूं तो भी आपका आंसर यही आएगा, सेम क्वेश्चन। अरे बात समझ में, अगर मैं आपको बोलूं कॉस की जगह 10 ले लूं तो भी आपका आंसर यही आएगा, कॉस की जगह मैं लॉग ले लूं तो भी आपका आंसर यही रहेगा। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर यहां पर इस पूरे तामझाम को ई की पावर में चढ़ा दो आप, ई की पावर में, भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पूरे तामझाम को ई की पावर में चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अच्छा माइनस हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम क्वेश्चन। मतलब ई की पावर में कुछ भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। हमारे पास में, जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा डर निकालते हैं तुम्हारा, आइए जरा कुछ क्वेश्चन और इस पे करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं क्वेश्चन में, मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में कि सर फोर्स बराबर है ए अपॉन बी इंटू ई की पावर माइनस बी टी स्क्वायर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, कौन से सवाल को करेंगे इत्मीनान से, क्योंकि इससे मिलते जुलते सवाल जेई मेंस वालों ने कम से कम 10 बार पूछे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब मुझे बता दो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉल्यूशन, सबका मतलब ए का भी बी का भी। आप ये बोलोगे सर ई की पावर में कौन है, पावर में कौन है, सब पावर में है माइनस बी टी स्क्वायर, माइनस हटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कह रहा है कि इसको -1 से गुणा कर रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है, तो सर ये क्या है, बोले सर ये डायमेंशनलेस है, मतलब बी इंटू टी स्क्वायर। सर ये है क्या, बोले सर ई की पावर में जो कुछ भी है। मैंने कहा हाँ ये डायमेंशनलेस है, बोले डायमेंशनलेस है तो क्या करो, बोले 1 के बराबर कर दो, इसका मतलब बी बराबर टी की पावर -2। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बी बराबर टी की पावर -2, इसको 1 के बराबर करना है आपको उसी प्रकार से। ठीक है चलो सर ओके, अब आगे बताओ सर। मैंने कहा देखो आगे क्या है सर, आगे ये है कि सर ये जो पूरा तामझाम है ये पूरा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, मतलब आप इसको हटा सकते हो। हटा दिया, बोले हाँ हटा दिया। अब बताओ सर यहां से अब पूछा जाएगा ए, तो ए कैसे निकालोगे आप, ए कैसे निकालोगे सर, यहां से पता चल गया बी इधर ले जाओ, ए बराबर एफ इंटू बी, ए बराबर एफ की वैल्यू हो जाएगी MLT -2, MLT -2, और बी क्या हो जाएगा आपका टी की पावर -2। सॉल्व करके ए निकाल लो, MLT -4 आ जाएगा। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस पे एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, वो आपसे कहेगा वर्क डन बराबर अल्फा बाई बीटा इंटू ई की पावर माइनस, यहां पे लिख देंगे KT बाई 3 अल्फा, KT बाई बीटा, ये ले आपसे ऐसे दे देगा। वहां कह देगा के इज द बोल्ट्जमैन क्वेश्चन, दिस इज योर ऑलवेज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऐसा सवाल बहुत देखने के लिए मिलता है आपको कि वर्क डन बराबर अल्फा बाई बीटा बराबर, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा।
आपसे डायरेक्ट पूछ देगा अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, ठीक है। सपोज मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, सबसे पहले अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा तो डायरेक्ट बोल देगा क्या, अरे सर ई की पावर कुछ भी हो गुरु जी, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो अल्फा बाई बीटा किसके बराबर हो गया, वर्क के बराबर हो गया, मतलब ml स्क्वायर t माइनस 2। कभी कभी ये भी देख लेना, बिना सॉल्व किए भी आंसर आ जाता है, मन का अच्छा बिल्कुल सही बात है। मैं यहां पे लिख देता हूं के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है मेरे भाई, टेम्परेचर, ठीक है सर ओके। अब मैं आपसे पूछूं दूसरा, बीटा बताओ, बीटा क्या होगा, सर ई की पावर में कौन है, मन का केटी बटे बीटा है, बोले इसको 1 के बराबर कर दो, इसको 1 के बराबर कर दो, क्यों, अरे पावर है ना, डायमेंशनलेस से 1 के बराबर कर दो। अब केटी के लिए याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, u बराबर 3/2 केटी, तो आप एक काम कीजिएगा, के का डायमेंशनल फॉर्मूला मत याद करना, क्योंकि के का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, आप तुम सीधा ये फॉर्मूला हम केडीजी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी देखते होंगे इस फॉर्मूले को, आप सीधा केटी को याद कर लो। बोले व्हाट इज केटी, बोले केटी इज एनर्जी ml स्क्वायर t माइनस 2, आप इसको याद कर लो बस, ठीक। अब मुझे बताओ यहां पर सर केटी क्या हो गया, सर ml स्क्वायर t माइनस 2 बटे बीटा बराबर 1, बीटा उधर चला गया, इसका मतलब बीटा बराबर ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है सर। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, सर अल्फा बाई बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोले वर्क के, वर्क कौन है ml स्क्वायर टी माइनस 2, तो अल्फा बटे बीटा की वैल्यू पुट कर दो, ml स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर ml स्क्वायर टी माइनस 2, जैसे आप सॉल्व करोगे अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। आइए इस पर थोड़े जेमीन्स के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत सारे पूछे गए हैं, आइए जरा देखते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आइए कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। देखो जे में 2022 इसने बोला ए और बी का बता दो, क्या रेशियो बता दो भाई, पी क्या है, उसने बोला पी इज द प्रेशर, पी इज द प्रेशर, भाई पी प्रेशर है तो ए बाई बी स्क्वायर भी प्रेशर होना चाहिए, ए बाई बी ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होना चाहिए, इसका मतलब ए कौन निकल के आ गया, पी बी स्क्वायर, ठीक है सर। सर बी क्या है, बी उसने बोला बी वॉल्यूम है, उसने बोला बी वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम है तो बी को भी वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है सर। उसने किसके लिए पूछ लिया, ए बाई बी के लिए पूछ लिया, ए बाई बी कर ले तो पी बी स्क्वायर अपॉन बी, बी से भी कैंसिल आउट हो गया, पी भी निकल के आ गया, भैया पी भी चेक करके देख ले, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब ये देखो सवाल, ये क्वेश्चन वही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन। कैसे करेंगे, इसने बोला डायमेंशन ऑफ बीटा बताओ, आओ ध्यान से देखो सर, EXP का मतलब होता है ई की पावर, ठीक है सर। ई की पावर में कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, माइनस भूल जा, इसका मतलब इसको आपको 1 के बराबर करना है, ठीक है सर। सर ये कौन है सर, एक्स स्क्वायर कौन है सर, एक्स स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, अल्फा को उधर लेके चला जा, अल्फा को उधर लेके चला गया, और नीचे कौन है केटी, केटी को मैंने याद करने के लिए बोला है, एनर्जी का फॉर्मूला लिख दे ml स्क्वायर टी माइनस 2, इसका मतलब अल्फा जब तुम यहां से निकालोगे, अल्फा तुम एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा तुम्हारा निकल के आ जाएगा m की पावर -1 t की पावर 2, ये तुम्हारा अल्फा आ गया, ठीक है सर। अब इधर अटैक करो, ये कौन है फोर्स ml t माइनस 2, अल्फा हम लोग निकाल चुके हैं, m की पावर -1 इंटू टी स्क्वायर इंटू बीटा। अब यहां से तुम बीटा निकाल लो, बताओ बीटा कितना निकल के जा रहा है, सब बीटा आ जाएगा m स्क्वायर, टी से इधर चला गया l टी की पावर -4, m स्क्वायर टी की पावर -4 l के साथ, सेकंड ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर। बेटा एक सवाल मैंने करा दिया, अब मैं जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को मेरे भाई होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को अब देख ले, दिस इज योर होमवर्क, कितना आसान आसान सवाल पूछे गए देख ले। एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट, कैपेसिटेंस कल देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं, इसे बोला इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, क्या होता है स्टेशनरी वेव बाद में देखेंगे। अब ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अंदर वाले टर्म को क्या करना है, 1 के बराबर करना है, कॉस के अंदर जो कुछ भी होगा 1 के बराबर कर दे, ठीक। 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो x अपॉन लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, x क्या है लेंथ, तो लैम्डा किसके बराबर हो गया 1 के, सॉरी l के, ऐसे करना होता है सवाल ये। इसी प्रकार से अंदर वाला पूरा टर्म देख ले, 2 पाई क्या डैमेज, ये पूरा 1 के बराबर करना है, इसका मतलब n इंटू टी मतलब टाइम, और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा एल के बराबर हो गया, ये किसके बराबर कर दो 1 के। अब खेल जाओ सवाल में, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारा ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारा ये। सवाल देख ले, अगेन होमवर्क रिपीट हो गया, 2024 में भी आया, 23 में भी आया था, ठीक है।
अभी करा था हम लोगों ने। इतने सारे सवाल भाई साहब बहुत कम समय में हमने कर लिए भाई, मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा। मैं तो सोच रहा था कि आज कहीं ऐसा ना हो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही सारा टाइम निकल जाए। ठीक है, मैं ये सोच रहा था। बहुत अच्छा निकला है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देख ध्यान से देख। इसने बोला एबीसी बटे टी बताओ। अब बोलो सर टी, सर देखो यहाँ पे एबीसी बटे टी, सर एक्स क्या है लेंथ, तो ए बी क्या हो जाएगा लेंथ, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ए तुम्हारा लेंथ के बराबर हो गया 2025 का क्वेश्चन। ठीक है सर, बी भी तुम्हारा लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तो 1 है। और सी क्या होगा सर, ये 1 के बराबर करोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है सर एल टी माइनस टू, सॉरी 1 के बराबर नहीं, 1 के बराबर नहीं। पहली बात तो इस सवाल में गलती है, हाँ याद आ गया मुझे, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है। सुकून से करते हैं आराम से। सर एक्स क्या है, एक्स है तुम्हारा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा। अब साइन के अंदर खाली टी तो नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ जरूर होगा। टी यहां पर डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन वो टी को टाइम कह रहा है, मतलब सवाल में थोड़ी सी गलती है। कोई बात नहीं, सवाल अगर गलत हो तो हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब साइन के अंदर कुछ भी हो, ये तो पूरा का पूरा साइन के अंदर कुछ, ये तो डायमेंशनलेस होगा ना। हाँ सर, ये अगर डिस्टेंस है तो ये पूरा डिस्टेंस होना चाहिए, ये डायमेंशनलेस हो गया तो ए को डिस्टेंस होना पड़ेगा। ठीक है चलो सर, सर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, तो बी को क्या, ये पूरे के पूरे ये डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होना पड़ेगा। ये एक नंबर है तो बी को भी डिस्टेंस होना पड़ेगा। ठीक है सर, सर ये भी डिस्टेंस है सी इंटू टी स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, ये किसके बराबर होगा, सब ओवरऑल डिस्टेंस के, एल के बराबर, तो सी बराबर क्या आ गया, एल टी माइनस टू। सर डी क्या होना पड़ेगा, सर ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी, अब डिस्टेंस में डिस्टेंस ही तो जुड़ेगा तो डिस्टेंस होगा। क्या पूछ लिया उन्होंने, ए बी सी बटे डी, तो ए बी सी बटे डी जरा निकालो। ए बी क्या हो गया एल, एल सी क्या हो गया एल टी माइनस टू, बटे डी क्या हो गया एल। योर आंसर एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भैया हो गए, इस तरह के सवाल भी हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख, मैंने अभी कराया तेरे को, देख सेम सवाल उसी प्रकार से आपको मिल गया। दिस इज योर होमवर्क। जे में 2020 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, और अभी भी आने वाला है 25 में, 26 में भी आएगा, तू देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक बार और सवाल देख ले, यहां पर फिर से देख, क्वेश्चन देख ले उसी प्रकार से, डरना मत, इन सवाल को घर पे जाकर ट्राई करना बेटा। ठीक है, ये सारे सवाल एकदम चमचमाते हुए बनेंगे तुम्हारे, अब चमचमाते हुए बनेंगे अब तुम्हारे वाले सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए मैं लौट के वापस आता हूं अपने पुराने इस पे, इस पे इस पे। ठीक है, ओके। अब तीसरे पार्ट में अब हम चलते हैं, एक और प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है जो आपके सामने है। मैं भी उसके पीवाईक्यू से क्वेश्चन को उठा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, अगला प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, मैं प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिख देता हूं। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि इफ वेलोसिटी, टाइम, फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, find dimension of mass in terms of b, t, f। सॉल्यूशन। ये सवाल, इस प्रकार का क्वेश्चन कम से कम 10 बार जेईई मेंस वालों ने पूछा है, 10 बार। एक सवाल से समझ जाइएगा सवाल को करना कैसे है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्टकट से भी हो जाता है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी हो जाता है, और कभी कभी इस क्वेश्चन को अगर इंटीजर टाइप में पूछ लिया तो कभी कभी इस क्वेश्चन को डिटेल में जाके भी सॉल्व करना पड़ जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो तुम देख रहे होंगे मैं स्लो हो चुका हूं। ठीक है, एक सवाल से समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बाकी क्वेश्चंस दिखाऊंगा और मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, हिंट मैं तुझे दे दूंगा। सबसे पहली बात, कभी ऐसा सवाल आए तो आप ये मत कहिएगा कि सवाल गलत है। मैंने कहा क्यों,
बोले सर वेलोसिटी तो हमने पढ़ा था कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये सवाल वाला पागल हो गया, कह रहा फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी फंडामेंटल है, फोर्स भी फंडामेंटल है। नहीं 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 बेटा, इसके कहने का मतलब है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, बेसिक फंडामेंटल इस्तेमाल करो। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या था, दीज आर इंडिपेंडेंट। तो वो आपसे कह रहा है अब वो नई दुनिया में चला गया, नई दुनिया में जा चुका है, नई दुनिया के लिए, इसकी दुनिया के लिए, ये इसकी दुनिया अलग है, कह रहा हमारे लिए तो वेलोसिटी टाइम और फोर्स फंडामेंटल है, तो हमें तुम मास को डिराइव करके दिखाओ। तो जब भी कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले, आप चुपचाप बोलेगा अच्छा मास पे, बोले हाँ, इसका मतलब मास को किसके टर्म में लिखना है, बोले वेलोसिटी के टर्म में, फोर्स के टर्म में और टाइम के टर्म में। हमें इनकी पावर नहीं पता, तो हमें क्या करना है, हमें इनकी पावर को मान लेना है एक्स वाई जेड। ठीक है सर। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप, सर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सर LT माइनस 2, सॉरी LT माइनस 1, ओके, इसकी पावर x। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2 की पावर y। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला T पावर z। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, फिर सबको बटोर लो। बटोरने का मतलब m की पावर y, l की पावर x प्लस y, सॉरी हाँ, l की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस x माइनस 2y प्लस z। और इधर कौन है सर, इधर तो m ही है, m की पावर 0, l की पावर सॉरी m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। आपको इसके बाद क्या करना है, कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, यहां m की पावर 1, यहां y की पावर 1, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अच्छा, यहां l की पावर x प्लस y, यहां l की पावर 0, पावर कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई यहां 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -1। इन ए सिमिलर मैटर यहां है -x माइनस 2y प्लस z। सर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x की वैल्यू कहां थी, -1 के बराबर, तो ये तुम्हारा 1 बन गया। -2y 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस z बराबर 0। इसका मतलब z बराबर क्या निकल के आ गया, सारी बात समझ में क्लियर है। दैट मींस अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूंगा तो आप सीधी बात बोलोगे कि मास बराबर निकल के आ जाएगा v की पावर x, x मतलब -1, फोर्स की पावर y, फोर्स की पावर y, फोर्स की पावर y, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1, और t की पावर z, t की पावर t की पावर z, t की पावर z का मतलब कितना आ गया t की पावर 1। इसका मतलब मास बराबर आ गया ft बटे v, ft बटे v। कुछ तो गलती हुई है, लेंथ कहीं मिसिंग हो गया, नहीं सही है सही है सही है सही है सही है सही है क्या, हाँ सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से दिया हो सकता था, सही है बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनिएगा, या तो वो आपसे चुपचाप ये पूछ लेता, क्या बोले हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, एफ टी वी, एफ टी बटे वी, एफ बी बटे टी, एफ टी एफ बी बटे टी स्क्वायर, या तो आपसे वो पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका, अगर उसने तेरे को ऐसे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिए तो फिर आप ये मेथड मत लगाना, क्योंकि इस मेथड में जैसे कि आप देख रहे हो काफी लेंदी मेथड है ये। इस मेथड में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सॉल्व 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो फिर आप इसको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेटिंग। बोले मान लो ये सही है, तो बताओ चेक करके देखो f कितना होगा mlt माइनस 2, t कितना होगा टाइम, वेलोसिटी कितना होगा lt माइनस 1। क्या ये मास के बराबर जा रहा है ना, बिल्कुल ना जा रहा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जाना तो मास के बराबर चाहिए। अगर बोला जाए भैया चेक करके देख लो f क्या होगा mlt माइनस 2, अच्छा t क्या है t टाइम है, बटे वेलोसिटी क्या है lt माइनस 1, क्या ये मास के बराबर जा रहा है, LCL कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, हाँ भैया मास के बराबर जा रहा है, यस दिस इज करेक्ट, ये तो मास के बराबर नहीं जा रहा था। मतलब ऑप्शन एलिमिनेटिंग से आपने जल्दी कर लिया। फिर आप बोलोगे तो सर आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग ही बढ़िया है ना, ये क्यों करा रहे हो आप, ऑप्शन एलिमिनेटिंग तो बढ़िया है ना। मैंने कहा नहीं, कभी कभी सवाल ऐसे भी दे देता है। बोले कैसे दे देता है, मैंने कहा भैया कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, ठीक है, कभी कभी सवाल वो ऐसे दे देगा इस प्रकार से, इफ ठीक है, इफ डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ VTF is given by,
इज गिवन बाई बी की पावर एक्स, टी की पावर वाई, एफ की पावर जेड। देन फाइंड मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बटे मॉड ऑफ जेड। आपको ऐसे सवाल दे देगा। अगर उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिया इंटीजर टाइप में, क्योंकि जेमेंस वाले इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दे तो निपट गया ना सवाल। तो फिर तो आप ऑप्शन न्यूमरेटिक के साथ कर ही नहीं सकते, फिर तो हो गया गड़बड़ सवाल में। फिर आपको फंडामेंटली जाना पड़ेगा, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप समझोगे अच्छा ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका आंसर इस 2। इसलिए आपको दोनों तरीके के साथ तैयार रहना है। अगर फंडामेंटली जरूरत पड़ी तो फंडामेंटली, और अगर फंडामेंटली की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑप्शन इलिमिनेटिंग से काम चल रहा है, तो ऑप्शन इलिमिनेटिंग। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली फॉर्मूला से भी दिख जाते हैं। क्लियर है? एक सवाल बेटा मैंने आपको समझा दिया हर प्रकार से, अब इसके बाद क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको जितने जेमेंस के पीवाईक्यू आए हुए हैं, वो जेमेंस के पीवाईक्यू मैं आपको समझा देता हूं। देखो, दिखा देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो, इसने पूछा स्पीड, एरिया, फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मैं आपको बता दूं सर, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसे क्या होता है सर, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं लास्ट सिटी में, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, इसी को स्ट्रेन बोलते हैं, डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब जो वाई है ना, वो फोर्स अपॉन एरिया है। ये आप इलास्टिसिटी में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को अब इसको उस मेथड से मत करना कि एक्स पावर वाई पावर जेड कर रहा है, वो बेवकूफी वाला तरीका होगा। क्योंकि अगर तू ध्यान से देख, पहला ऑप्शन तो ये साफ साफ दिख गया, फोर्स अपॉन एरिया। टिक करो, निकलो। ठीक, तो ये तेरा मेथड 1 हो गया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुझे डायरेक्टली दिख जाए, डायरेक्टली तेरे को फॉर्मूला दिख जाए, तो इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुझसे कहेगा, ऐसा थोड़ी ना पूरा सॉल्व करके दिखा, कि मोमेंटम, एरिया, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज। अब 4 ऑप्शन दे दिए तो बेटर रहेगा आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ करें। जैसे कि इसका आंसर बॉम्बे दे रखा है, मैं बॉम्बे दे रखा तो मैं बॉम्बे को चेक करा देता हूं। देखो पी क्या है, पी है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब सब मास इनटू वेलोसिटी। ए क्या है मेरे भाई, एरिया। एरिया की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, एल हो गया। टी की पावर -1, जरा चेक करके देखिए कितना जा रहा है, ml स्क्वायर टी -2। इसका मतलब सही ऑप्शन। जब आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग करेंगे तो पहले ऑप्शन में आपको लगेंगे 20-25 सेकंड, दूसरे में जाएंगे 20-25 सेकंड, 1 मिनट में सवाल करके आप निकल जाओगे। और अगर आप सोच रहे हो सर दूसरा भी मैच ना करा तो तीसरे पे चला जा, तो 2 मिनट लगेंगे, तो बेटा 2 मिनट तो तुझे वहां से भी लगेंगे XYZ वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन XYZ वाला मेथड आपको बहुत आखिरी में जाके उठाना। अब जैसे फिर से क्वेश्चन देख ले, आज सोलर एनर्जी, खैर बाद में देखेंगे। अच्छा 1 मिनट, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देख गेम खेल दिया उसने। कह रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो S है सोलर एनर्जी। क्या कह रहा है वो, सर वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी अच्छा पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया। मैंने कहा हाँ, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम भी है, बोले हाँ सर, इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। ये सोलर कांस्टेंट हो गया। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट पूछ लिया। ले भाई साहब बताओ, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी -2। सर एरिया क्या होता है, L स्क्वायर, टाइम क्या होता है T। अबे इंटेंसिटी तो है, ये इंटेंसिटी तो है मेरे भाई। सर ये कितना आ गया ये। अब इसमें 4 ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा, चौथा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है। खैर ये तो इस प्रकार का क्वेश्चन था नहीं, ये तो इस प्रकार का क्वेश्चन था नहीं। ये वाला क्वेश्चन नाउ इट इज योर होमवर्क, मैंने आपको सवाल करा दिया इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसने बोला टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ मास। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेटिंग से कर लीजिएगा। ठीक है, वरना आप वैसे कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। देख कितनी बार ये सवाल पूछा गया, देख 3-4 बार तो मैंने तेरे को दिखाई दिया। फिर से देख, इसने बोला फोर्स, लेंथ, टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, तो ऑप्शन इलिमिनेटिंग से एकदम हो जाएगा। वरना आप कैसे करते, सर डेंसिटी को रो मान लो, रो मान लो किसके बराबर होगा, सर F, L और T। अच्छा सर इसकी पावर X, इसकी पावर Y, इसकी पावर Z। फिर आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे खेलना पड़ेगा। आरी बात समझ में? ठीक है, फिर आपको ऐसे खेलना पड़ेगा और फिर आप वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, जो कि एक लेंथी तरीका हो जाएगा। देख कितनी बार ये सवाल पूछा गया बाबू, देख कितनी बार पूछा गया। देख और देख और देख, मोमेंटम, एरिया, टाइम टेकन एज फंडामेंटल, डायमेंशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। खत्म, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पीछे से देख लेना। ठीक है, फिर से पैटर्न देख, सवाल ये देख, फिर से देख, मैंने करा दिया क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, उसके सर ओके सर SI यूनिट ऑफ फिजिकल, पास्कल सेकेंड। पास्कल जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, तो प्रेशर इंटू सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू टाइम।
फोर्स क्या होता है mlt-2, एरिया होता है L स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा m सर L की पावर -1 टी की पावर -1, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके ओके ओके। फिर से सवाल देख ले, स्पीड एक्सेलरेशन फोर्स आर कंसीडर फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब इसको तो ये करना पड़ेगा, सुकून से पूरा करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। और सवाल इस पे देख ले, और देख ले, देख 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 डायमेंशन ऑफ यंग्स। अच्छा ये तो हो चुका सवाल, ये तो सॉरी, ये सवाल तो हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं। ठीक है, बहुत हो गया है, काफी अच्छा कंटेंट कवर हो गया बेटा इतनी देर में, क्योंकि जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए हैं। इसके बाद का अगला आर्टिकल है डेरिवेशन ऑफ, जब आपने पढ़ा होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी 2-3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, वो वाला आर्टिकल इसी से मिलता जुलता है। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं और, ठीक है, मैं अब आपकी चैट ऑन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब मैं आपकी चैट ऑन, मैंने अब आपकी चैट में पढ़ पा रहा हूं। मुझे शुरू में डर लग रहा था, सही बात बताऊं मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देना था, लेकिन मैं सोचा लाइव चला जाता हूं, तो मेरे को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे की क्लास में मैं केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही एक्सप्लेन करता रह जाऊं। ठीक है ना, ठीक है, कि भाई फिर यूनिट एंड डायमेंशन ही एक्सप्लेन करता रह जाऊं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। आप आई होप इतने मैच्योर आप हो, इतने समझदार आप हो। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि हमारे इस 2 घंटे के सेशन में तकरीबन 70 to 80% यूनिट एंड डायमेंशन हमारा समाप्त हो गया। अब तुम्हारी बचती है 12th क्लास की फिजिकल क्वांटिटी, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चार्ज, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, ये सब 15-20-25 मिनट का काम है। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, ये सब चीजें देखिए नेक्स्ट क्लास में। फिर आर्टिकल बच गया कि आप डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, वो आपसे कहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है, लेंथ एंड जी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और फिर तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, कि किसी हाइपोथेटिकल सिस्टम में मास इतना है, ये इतना है, तो यूनिट कन्वर्जन बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा बेटा, केवल 30 मिनट का कंटेंट बचा हुआ है, 30 से 35 मिनट का कंटेंट बचा हुआ है, मैक्सिमम 40 मिनट का कंटेंट बचा हुआ है, वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो 40 मिनट के बाद मैं 40 मिनट में ये क्या कहते हैं, पूरा यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करा दूंगा आपका। ठीक है, फिर 25-30 मिनट में आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी 1 घंटा यूनिट एंड डायमेंशन की, और उसके नेक्स्ट 1 घंटे में मैं आपको अगला चैप्टर वेक्टर वाला पोर्शन उसको स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो सब लोग अपनी, कुछ गलती हो गई हो बेटा इसमें तो मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने आपकी चैट बंद कर दी थी। चैट देख के पढ़ाता तो फिर इतना कंटेंट कवर नहीं हो पाता। ठीक है ना, लेकिन अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, फिर आप नोट्स खोल के देखिएगा तो आप खुद बोलोगे कि सर ने वो सब करा दिया जो क्लास में एक्चुअली कराया जाता है। हाँ, लाइव क्लास के मुकाबले हम उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने लेक्चर नहीं है। ठीक है, लेकिन हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं तुझे क्लास में करा दूंगा, ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन तुझे क्लास में करा दूंगा। तेरे को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, तेरा बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाएगा जैसे तेरा पहले तैयार हुआ करता। क्लियर है बेटा? मिलते हैं कल की क्लास में। अगर इस क्लास में मजा आ गया हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वी हैव लिमिटेड टाइम, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाँ सर कंटेंट बढ़िया कवर हो गया है, ठीक है, तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल के टाइप करें। मिलते हैं अगली क्लास में। एरर में लास्ट में मैं प्लानर पूरा बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, पूरा प्लानर आपको बना के शेयर कर दूंगा कि एरर कब कराना है, इंस्ट्रूमेंट कब कराना है, ये सब मुझे मेरे हिसाब से प्लानर एक बार बनाने दीजिए, फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कराया सब कुछ जाएगा, प्लीज ये मत सोचिएगा कि सर कुछ कराया, नहीं, सब कुछ कराया जाएगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर टाइप करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।